चलो जी शुरू करें बेटा। अभी अभी देखो एक बार DTH वालों, अभी आ गया होगा स्क्रीन, मेरे सबसे सामने आ रही है, ठीक है? नहीं लॉग आउट वगैरह नहीं, अब नॉर्मल देखो आ जाओगे। हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ देखो आवाज देखो नालायकों की। हाँ जी गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बाहर है? बेकार कट रही होगी तुम्हारी तो, या मौज में कट रही है? हाँ मौज में सर, छुट्टियों पे छुट्टियां, है ना? पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आज मैंने दोनों बैचों को कंबाइन करा, ओल्ड न्यू सारे बच्चे आज मेरे पास। कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल आज, अच्छा कौन से ऐसे बच्चे जिनकी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है? ओके ठीक है, चलो मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से। एक बार ना क्लास के बाद मुझसे मिलके जाना, ठीक है? एक बार क्लास के बाद मुझसे मिलने आ जाना। जो भी ओल्ड न्यू जो भी है सारे मिलके जाना, मतलब पॉइंट चाहे ओल्ड कोर्स में हो या न्यू कोर्स में हो, एक बार मिलना। जो पुराने बच्चे उनके साथ एक बार बात कर लेते हैं। बेटा देखो, जो ओल्ड कोर्स वाले थे उनके में चल रहा था अंडर राइटिंग, और जो न्यू कोर्स वाले थे उनके में चल रहा था कैश फ्लो। तो मुझे एक क्लास कैश फ्लो पे प्रैक्टिस पे लेनी थी और एक क्लास अंडर राइटिंग पे खत्म करने पे करनी थी, है ना? और वो दोनों एक क्लास के चक्कर में वो इतना शेड्यूल खिंचा, इतना खिंचा कि मैं पहले ट्यूसडे फिर थर्सडे फिर सैटरडे, समझ ही नहीं आ रहा शेड्यूल चल क्या रहा था, है ना? हाँ लिटरली बता रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैंने, मेरी 3 छुट्टियां हुई, है ना? 3 मतलब लाइक 2 बारिश की वजह से हुई, 1 ट्रैफिक में हुई। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बैठा हूँ कि हाँ चलो ठीक है अभी छुट्टी हो जाएगी, नहीं, मैं रेडी होके जस्ट निकला हूँ और फिर सीन हो रहा है कि हाँ भाई नहीं हो पा रहा या पानी, क्योंकि पॉइंट इस बीच में ना यमुना पड़ती है, ठीक है? नोएडा क्रॉस करने, दिल्ली से नोएडा आने के लिए आपको बीच में यमुना पड़ती है, और वो ना पूरा ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपको, आप चाहे टीवी पे निकलो ना देखो, बट आप इवन अक्षरधाम वगैरह भी जाओगे ना तो आपको सिचुएशन दिख जाएगी कि पूरा डूबा हुआ था। और जिस टाइम बारिश हो रही थी ना, उस टाइम ये हाल था कि पूरा यमुना ना ब्लॉक कर दिया था इन्होंने, ठीक है? कि आप किसी भी तरीके से एंटर नहीं हो सकते थे नोएडा में, या पूरा मतलब सर्कल लेके भी, इवन अक्षरधाम ITO सब बंद था। तो जिस दिन मैं जाम से वापस गया हूँ ना, उस दिन ऑलरेडी मैं 2 घंटे ट्रैफिक में था, ठीक है? पहले मैं नोएडा की तरफ आया तब वो ब्लॉक था, फिर मैं गया वापस ITO ब्लॉक था, तो फिर ऑप्शन ही नहीं था लक्ष्मी नगर एंटर होने का, ठीक है? और मेट्रो ये थी कि अगर मैं मेट्रो रोकता भी तो गाड़ी कहाँ खड़ी करता, तो वो सब चीजें हुई। चलो ठीक है, अभी क्या है कि सर अभी शेड्यूल अब नॉर्मल है, ठीक है? अब सारी चीजें भी नॉर्मल है, बारिश वारिश तो अभी चलती रहेगी, ठीक है? बारिश की वजह से नहीं होती है कैंसिल जो होती है वो हैवी रेन की वजह से होती है, क्योंकि पिछले साल भी बारिश हुई है, बारिश हर साल होती है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं इसी साल आता हूँ या, ठीक है? मेरा भी आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, क्लियर है? और तुम्हारी क्लासेस ही नहीं लूज हुई है सर, बहुत लूज हुआ है। जुलाई मंथ चल रहा है, आपको पता है, शायद आपको बाद में समझ आएगा, जुलाई मंथ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा सी जुलाई और सितंबर, ठीक है? ये इनकम टैक्स रिटर्न्स का टाइम चल रहा है, और सितंबर होता है एनुअल फाइनल रिटर्न, ठीक है? इतना ज्यादा लॉस हुआ है काम को लेके, इतना ज्यादा हुआ है क्योंकि लिटरली घर से हम बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, ठीक है? मेरे को याद है जिस दिन बारिश हुई थी ना, मैं गुड़गांव में था, 2 दिन मैंने गुड़गांव में स्टे किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड़गांव से बाहर ही नहीं निकल सकते थे हम लोग, ठीक है? तो चीजें हैं, बट अभी इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा डिले हो गए हम लोग, है ना? मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपका और मेरा शेड्यूल थोड़ा डिले हो गया। रीजन ये है कि बीच में क्लासेस एक तो वैसे भी कैंसिल हो रही थी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और कहीं ना कहीं चीजें भी थी। अभी इसलिए मैंने नया चैप्टर शुरू करा है कि वही पुराने चैप्टर को करते तो कहीं ना कहीं वो रिदम नहीं बनती, ठीक है? तो एक बार नया शुरू करेंगे, नई पैटर्न से काम शुरू करेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है? बीच में मुझे 1-2 क्लास आपकी एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है? आप लोग अलाउ करोगे, और ऑफ कोर्स अलाउ करोगे, ठीक है? क्योंकि जब क्लास छुट्टी हुई थी तो आपने मौज मारी है, तो अब मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए अलाउ करोगे। एक्स्ट्रा क्लास होंगी संडे को, ठीक है? स्पेशली संडे लूंगा, आपके नॉर्मल शेड्यूल को छोड़ के संडे बुलाऊंगा, ठीक है? जैसे प्रैक्टिस लेनी है मुझे कैश फ्लो पे, ठीक है? तो एक संडे वाला शेड्यूल रख लेंगे। उनका अंडर राइटिंग खत्म करना है तुम्हारा। अच्छा जिनका ओल्ड कोर्स वाले अंडर राइटिंग, बेटा आप लोग ना पैनिक मत हो अंडर राइटिंग को लेके, ठीक है? पहली बात तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी कंप्लीट करना है, तो ऑलरेडी CAFM में अंडर राइटिंग की लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? आप इस चैप्टर से भी अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है? और अगर लगता है कि नहीं सर जब तक कराओगे नहीं तब तक हम आगे करेंगे नहीं, तो थोड़ा वेट कर लो, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगा। जिस दिन इनकी लूंगा उसी दिन आपको ही बुला लूंगा, ठीक है? मे भी हो सकता है आज नीतीश सर के साथ शामी मैंने बोला है, मैं सर एक बार मिलते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं, तो मे भी हो सकता है इस संडे लगा दूं क्लास, ठीक है? पूछा नहीं मैंने, नहीं पूछा नहीं है बेटा, पूछा नहीं है कि मैं लूंगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है? हाँ दोनों में डिफरेंस होता है ना, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने पूछना शुरू किया ना, तो आधे से ज्यादा कहेंगे सर नहीं अरे सर संडे को तो डेट है, कैसे हाँ आपकी क्लास के लिए कैसे आएंगे हम, ठीक है? यही काम है हमारा। बर्थडे है आज यहाँ मना ले, ठीक है? किसका बर्थडे है? अच्छा नीतीश, अरे यार चलो ठीक है अगले संडे कर लेंगे, ठीक है? वो कोई टेंशन नहीं, वो तुम्हारा इशू नहीं, वो मेरा इशू, ठीक है? चलो हाँ सर, शेयर कैपिटल शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर, ठीक है? मुद्दे पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। शेयर कैपिटल प्लीज ध्यान सुनना, हाँ जी बातें बंद। चैप्टर अच्छा है, मतलब अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है, और चाहे ओल्ड हो या न्यू, बेटा आप अपना एग्जाम का पैटर्न दिखाना। न्यू वाले तो अभी नहीं देख पाओगे, बट ओल्ड वाले अपना पैटर्न देखोगे तो
हर बार शेयर कैपिटल से इन्होंने एग्जाम में अप्रोक्स 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मोटा मोटा रिडम्पशन वगैरह मिला के सब मिला के 10 से 15 के आए हैं। और सीधा सीधा न्यू कोर्स वालों में आपके लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक क्वेश्चन आएगा 10 to 15 मार्क्स का, ऑफ कोर्स विदाउट बैलेंस शीट आएगा, और आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है, आपने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है ना, कहीं पढ़ा है 12th क्लास में, आपने कहा पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। ऑफकोर्स 12th जैसा ही है बट 12th ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अपडेटेड है, कुछ चीजें नहीं आएंगी इसमें, इंटरेस्ट की बातें नहीं आएंगी, और ऑफकोर्स थोड़ा पैटर्न अलग होगा, मेरा पढ़ाने का अलग तरीका होगा, आपने कैसे पढ़ा होगा उसका तरीका अलग होगा, ठीक है। और पॉइंट ये कि गैप हो चुका है, ठीक है, तो आपको रिकॉल करना भी जरूरी है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनरल एंट्री, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनरल एंट्री। तो जिन बच्चों को लगता है कि जनरल एंट्री मेरे लिए दिमाग खराब करता है, तो आंसर इज नो बेटा। यहां जनरल एंट्री ना, आपको ऐसा नहीं है कि आपको जनरल एंट्री याद करनी पड़ेगी, अगर आप फ्लो समझोगे। बातें बंद करो, पहले मेरी तरफ देखो बेटा, हाँ जी पीछे, ठीक है। तो इस चैप्टर की जनरल एंट्री जो है ना, वो ऐसी नहीं है कि आपको याद करनी पड़ेगी, आप फ्लो समझोगे ना कि भैया कैसे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तो आपको एंट्री बिल्कुल आराम से समझ आएंगी और काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, मैं अभी इसमें टाइम लगाऊंगा, ऑफ कोर्स इसमें हमारे कम से कम 6 से 7 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, 10 नंबर के क्वेश्चन है, 6 से 7 लगेंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्रोराटा, फोर फीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व, सब सारी बातें आएंगी, बट धीरे धीरे कैसे आएंगी, धीरे धीरे। और मैं भी एक काम करूंगा, मैं ऐसे नहीं कि आराम से सीधा क्वेश्चंस मेन शुरू करूंगा, मैं पहले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा और काम करूंगा, ठीक है। मेरा स्टार्ट करने का इस चैप्टर का एक तरीका होगा, मैं आपको शुरुआत करूंगा जीरो से, ठीक है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आपको जीरो से शुरू करूं और एट द एंड एडवांस लेवल तक लेके जाऊं, ठीक है। आपका मेन काम क्या होगा, आप इसे रिवाइज करके आते रहोगे, जब भी क्लास से वापस आओगे, मतलब दैट इज क्लास, नई क्लास में आओगे तो आप पिछली क्लास का रिवाइज कराओगे, और मैं तो ऑफकोर्स आते क्लास में रिवाइज करूंगा ही करूंगा, है ना, ठीक है। और ये चैप्टर आपके थोड़ा सा टच में भी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, थोड़ा सा टच में भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कुछ बातें आपसे पूछूंगा, आती हो तो बताना, नहीं आती हो तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ के मेरे साथ सुनना, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि हमारे बीच में ना इंटरेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइलेंटली मैं पढ़ाते जाऊं और आप साथ बैठो, नहीं, ठीक है। थोड़ा अपने बीच में बातें होनी चाहिए, आपसे मैं कुछ पूछूं, आप कुछ भी अपना अपना जो भी आपको नॉलेज हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पक्की बात है, शुरू करें, हाँ जी बोलो, हाँ है ना, तो सर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अपना शेयर कैपिटल। मुझे पहले आप लोग बताओ, इस शेयर कैपिटल का लेना देना किससे है, कंपनी से है, पार्टनरशिप फॉर्म से है, सोल प्रोप्राइटर से, किससे है, कंपनी से। शेयर कैपिटल का लेना देना डायरेक्टली किससे है, कंपनी। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी कंपनी का शेयर कैपिटल। क्या होती है, शेयर कैपिटल। अच्छा, मैं अगर नॉर्मली बात करूं, मैं कहूं छोड़ो शेयर कैपिटल, मैं नॉर्मली कहता हूं कि सर हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, कैसा भी बिजनेस, ठीक है, किसी भी फॉर्म ऑफ टाइप में, कि आपको पार्टनरशिप करनी है, प्रोप्राइटर करना है, या फिर पार्टनर कंपनी बनानी है, आपको बिजनेस में सबसे इनिशियली क्या चाहिए, फंड्स। क्या चाहिए, फंड्स, पैसा चाहिए सर बिजनेस को चलाने के लिए, बिना पैसे के बिजनेस नहीं चलता। तो पॉइंट इज, अगर पैसा चाहिए और इनिशियली पैसा चाहिए, तो आप सबसे पहला दरवाजा खटखटाते हो मालिक का। किसका दरवाजा खटखटाते हो, मालिक का। आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से नजर आता है, ओनर्स। कौन नजर आते हैं, ओनर। क्लियर है। तो अगर मैं अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहा हूं, मैं नहीं बात करूंगा अभी कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, ये सब बातें करेंगे, आप इवन कंपनी लॉ पढ़ रहे हो वहां पे मुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा बातें करोगे। मैं कह रहा हूं अगर मैं एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहा हूं, तो मेरी कंपनी को चलाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। क्लियर है। और ये पैसा अरेंज कहां से होगा, पहला सोर्स क्या है मेरे लिए, ओनर्स। पहला सोर्स क्या है मेरा, ओनर्स। और अगर ओनर्स नहीं देंगे, तब मैं बाद में जाऊंगा किसके पास, आउटसाइडर, बैंक से लोन उठाऊंगा, डिबेंचर उठाऊंगा, वटएवर। बट अभी इनिशियली मैं किसकी बात करूंगा, ओनर्स की। क्लियर। और जब जब हम ओनर्स की बात करेंगे, दैट मींस टॉपिक किसका आएगा, शेयर कैपिटल। टॉपिक किसका आएगा, शेयर कैपिटल। आप कंपनीज में एज अ कंपनी सेक्रेटरी जाओगे, आपको अकाउंटिंग समझ के आनी पड़ेगी शेयर कैपिटल की। रीजन इज, क्योंकि आईपीओ आपके लिए सबसे बड़ा इवेंट है, ठीक है। आईपीओ पब्लिक ऑफर आप पढ़ोगे, अभी सेबी वगैरह पढ़ोगे, सर भी ना स्पेशली बहुत लंबी क्लासेस लेते हैं। रीजन इज क्यों, क्योंकि आपके में भर भर के पब्लिक ऑफर है, ठीक है। और पब्लिक ऑफर में यही डील हो रहा है, शेयर कैपिटल ही डील हो रहा है, ठीक है। तो एज अ चार्टेड हमारा इतना रोल नहीं है, अगर मैं बात करूं तो सर एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका बहुत रोल है आईपीओ में। क्लियर। तो पब्लिक ऑफर को पढ़ने से पहले आपके लिए शेयर कैपिटल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान समझना। जैसे मैं कहता हूं छोड़ो कंपनी, आपने जो बचपन में पढ़ा वो छोड़ो, आराम से बताना। मैंने कहा मेरी कंपनी स्टैब्लिश कर रहा हूं ए लिमिटेड। क्या स्टैब्लिश कर रहा हूं बच्चे, ए लिमिटेड। कोशिश करूंगा जीरो से शुरू करने का, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको हो सकता है ये फील आए कि हमें तो पता है, ठीक है, बट धीरे धीरे ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चीज पता होगी, ठीक है। आप इनिशियली करोगे, धीरे धीरे आप फील करोगे कि सर बेस बना रहे हैं और बेस स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। ध्यान सुनना, मैंने कहा ए लिमिटेड कंपनी है, मैंने स्टैब्लिश करी है, आज डेट बताओ जल्दी से,
17 जुलाई 2023 को मैंने कंपनी स्टैब्लिश करी है और मुझे लगता है कंपनी को इनिशियली रन करने के लिए मेरे को बैंक में चाहिए 50 लाख रुपए। कितने चाहिए? 50 लाख रुपीस की मुझे पैसा नीड है, फंड चाहिए कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं 50 लाख में। बोलो हाँ या ना? अब पॉइंट इज बेटा 50 लाख आप लोग पब्लिक हो, आप क्या हो? पब्लिक। मेरी कंपनी ए लिमिटेड, मैं पब्लिक के पास पैसा मांगने जा रहा हूं। क्लियर है? सर कंपनी में पैसा कौन लगाएगा? ऑफ कोर्स मेरी पब्लिक कंपनी है, आप लगाओगे। क्लियर है? आप सब पब्लिक हो। मैं आपसे पूछता हूं कि सर कोई है मेरा हरा पीला लाल नीला जो मेरी कंपनी में 50 लाख इन्वेस्ट करे एक बार में? सोच के देखो, अगर कंपनी इनिशियली 50 लाख रुपए एक बार में मांगे, कोई देगा क्या? नहीं देगा। सर रीजन इज, पहली बात तो अमाउंट बहुत बड़ा है, पहली बात तो अमाउंट बहुत बड़ा है। 50 लाख रुपए कौन इन्वेस्ट करता है? नहीं करता। दूसरी बात, सर आपकी कंपनी अभी आई है, क्या भरोसा? ठीक है, क्या भरोसा? 50 लाख रुपए लगा के आप सपने दिखा रहे हो हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ठिकाना, बट 50 लाख लेके डूब गए तो क्यों लगाएंगे रिस्क? क्यों उठाएंगे इतना रिस्क? क्लियर है? तो कंपनी ना जनरली क्या करती है, बस सुनते रहना, मैं छोटी छोटी बातें ना बेसिक से कॉन्सेप्ट ठीक करूंगा। मैं कहता हूं, हाँ जी बेटा, क्या बच्चे? नहीं नहीं सुनो ना, मैं अभी वो नहीं आ रहा, मैं डीप में नहीं आ रहा बच्चे, सुनो ना। अभी ना अपने मतलब मेरा ना पॉइंट है कि मैं एक माइंडसेट तैयार कर रहा हूं, कुछ टर्म्स क्लियर करूंगा, जैसे शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, एजेंट भी अगर मैं बोलूं तो बेटा एजेंट भी अगर आपके हैं ना तो आप 50 लाख रुपए किसी भी एक बंदे से इन्वेस्ट नहीं करवा सकते। अच्छा, अरे यार वो तो तुम अलग ही पहुंच गए ना, एंजल इन्वेस्टिंग पे पहुंच गए, वेंचर कैपिटलिस्ट पहुंच गए, वो अलग चीजें पहुंच गए। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एंजल भी ना आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, बट पॉइंट इज वो अलग चीज हो गई, ठीक है। उन तक पहुंचने के लिए ना आपको पहले अपनी कंपनीज की पूरी बायोग्राफी देनी पड़ती है। हाँ, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूं, मैं तो बहुत छोटी बात कर रहा हूं। मुझे ना अभी उन पे सोर्स ऑफ फंड पे भी नहीं जाना कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट मिल गया मेरे को, मैंने उसने पैसा लगा दिया। मैं तो जस्ट एक टर्म डिस्कस करने की बात कर रहा हूं कि मुझे शेयर का मतलब क्या है ना। तो उसके लिए ना मेरे को जस्ट ये बेसिक, मैंने बोला ना जीरो, दैट इज अभी क्या है? जीरो। अभी तुमने पूछ लिया एंजल ब्रोकिंग या वेंचर कैपिटलिस्ट, सामने वाला डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं एंजल क्या है ना। तो अभी सुनना, मैंने कहा कितना फंड चाहिए अपने को? 50 लाख, ठीक है। मैं कह रहा हूं कोई इन्वेस्ट करेगा, ऑफकोर्स कर देंगे वो एक बार में, बट मेरे केस में क्या है कि सर मेरी कंपनी अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल की है तो नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूं पता है, मैं क्या आइडिया करता हूं, हर किसी को एंजल नहीं मिलता ना सर, हर किसी को वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं मिलेगा ना। तो मेरे लिए क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार एक काम करते हैं, इस 50 लाख को ना थोड़ा तोड़ते हैं, इस 50 लाख के अमाउंट को थोड़ा तोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक 10 रुपए की ना रिसीप्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक 10 रुपए की रिसीप्ट बनाते हैं। मुझे बताओगे कितनी रिसीप्ट बनेंगी? टोटल 5 लाख, बोलो है ना। कितने नंबर्स में बन जाएंगी? 5 लाख नंबर्स में बन जाएंगी, बोलो है ना। 10-10 रुपए की रिसीप्ट बनाते हैं और आप लोगों को मैं बोलता हूं कि बेटा आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो मेरी कंपनी में, कोई भी है, मैं ऐसे से काम करूंगा और फ्यूचर में ये कमाऊंगा। आपके पास 10 रुपए से शुरुआत है, आपको जो लगाना है वो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 रुपए से लेके कितना भी, और जो भी आप पैसा लगाओगे आप उतने का मेरी कंपनी में क्या बन जाओगे? मालिक। क्या बन जाओगे? मालिक। अब बताओ, अब मैंने ये ऑफर दिया, मैंने कहा सर मेरी कंपनी है, ये काम करेंगे, इस पे हम 10% 20% रिटर्न देंगे। आप बैंक में जमा करते हो, बैंक आपको 4% 5% देती है, मैं 12% कमा के दूंगा। क्लियर है? और आप 10 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। बताओ अब लगाएंगे या नहीं लगाएगा? थोड़ा बहुत अमाउंट हर कोई लगाना शुरू करेगा, कोई 100 लगा देगा, कोई 1000 लगा देगा, कोई 1 लाख लगा देगा, कोई 10,000 लगा देगा, हर कोई लगाएगा नहीं लगाएगा। अब पॉइंट ये कि जब आप मुझे पैसा दोगे, सपोज एक बंदे ने मुझे 1 लाख रुपए दिए तो मैं उसे उसके बदले कितनी रिसीप्ट दूंगा? 10,000। कितनी रिसीप्ट दूंगा? 10,000। एक बंदे ने मुझे 100 रुपए दिए तो कितनी रिसीप्ट दूंगा? 10। तो जितना पैसा कलेक्ट होगा, जितना पैसा कलेक्ट होगा उस पैसे के बदले में 10-10 रुपए की क्या इश्यू करूंगा? रिसीप्ट। उन रिसीप्ट को हम क्या नाम देते हैं? शेयर। क्या नाम देते हैं? शेयर। वो एक तरह का ओनरशिप डॉक्यूमेंट है कि आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया और उसका प्रूफ आपके पास क्या है? ये रिसीप्ट है, दिस इज ओनरशिप डॉक्यूमेंट। क्लियर है? और जितना आपसे पैसा कलेक्ट होगा शेयर इशू करके, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। और जिन लोगों के पास वो शेयर्स हैं, जिन लोगों के पास वो क्या है? रिसीप्ट, उन्हें क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर। बोलो है ना। ये 3 टर्म्स कौन कौन सी बेटा? 3, शेयर, शेयर होल्डर और शेयर कैपिटल। क्या बोला? मेरी कंपनी को कितना फंड चाहिए? 50 लाख। अब 50 लाख एक बार में मांगूंगा तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, बोलो है ना। तो मैंने क्या करा, 50 लाख को कुछ टुकड़ों में डिवाइड करा, उन टुकड़ों की क्या बनाई? एक रिसीप्ट बनाई, और रिसीप्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं? शेयर। ठीक है, हमने कहा जो जो इन्वेस्टेड है वो कंपनी के शेयर खरीद सकता है, 10 रुपए से शुरुआत है, आप जितने नंबर ऑफ शेयर खरीदना चाहते हो खरीदो, आप उस कंपनी के उतने के क्या बन जाओगे? ओनर्स। क्या बन जाओगे? ओनर्स। मुझे इसी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग डिस्कस करनी है, बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो पॉइंट इज, आपकी कंपनी को फंड चाहिए, फंड इशू करने के लिए वो क्या इशू करती है? शेयर। और शेयर इशू करके जो पैसा कलेक्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। नॉर्मल बात,
क्लियर है? तो अगर मैं एक शेयर कैपिटल की मीनिंग बोलूं तो क्या बोलोगे? द अमाउंट कलेक्टेड बाय द कंपनी थ्रू इश्यू ऑफ शेयर। जो भी शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। और जो उनके पास वो शेयर होने क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कंपनी के लिए क्या है? एजेंट है या ओनर है? ओनर है। पक्की बात है। अब आपने बचपन में एक और बात पढ़ी है, जल्दी बताओ। शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? पढ़ रखा है, ये रिडेम्पशन में बात करी थी बेटा। मेन ओनर कौन है? आवाज नहीं आ रही भाई। मेन ओनर कौन है? इक्विटी शेयर। सेकेंडरी ओनर कौन है? वोटिंग राइट किसके पास है? मेनली किसके पास है? इक्विटी के पास। प्रेफरेंस के पास ऑलमोस्ट उन्हीं के मैटर में होती है, जनरल मैटर में नहीं होती। क्लियर है? बट अपने को पता है ना, याद करो, मैंने बोला था प्रेफरेंस शेयर्स मेन ओनर नहीं है। मेन ओनर कौन है? इक्विटी। पहले पैसा किससे लिया जाएगा? इक्विटी से। ऐसी कोई कंपनी नहीं देखोगे जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ना हो, बट ऐसी बहुत सारी कंपनियां देख लोगे जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। बोला है ना? तो कंपनी में इक्विटी होना बहुत जरूरी, क्योंकि डिसीजन कौन लेगा सर? ठीक है? तो पहले आप क्या इशू करते हो? इक्विटी। फिर आपको लगता है चलो सेकेंडरी ओनर भी बुला लेते हैं, प्रेफरेंस। फिर आपको लगता है डिवेंचर भी इशू कर देते हैं, पब्लिक बुला लेते हैं। क्लियर है? तो आपके मेन ओनर कौन है? इक्विटी। लेकिन फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम में एक वर्ड लिखा होता है, प्रेफरेंस। क्या लिखा होता है? प्रेफरेंस। मैंने रीजन बताया था बेटा, इनको दो चीजों में क्या मिलती है? प्रेफरेंस। नए पुराने सुनते रहना, क्योंकि मेरे को सबको कवर करना है, इसलिए बात कर रहा हूं। ठीक है? सुनते रहना, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा बेटा, सारी बातें लिखवाऊंगा। अभी सिर्फ सुनना है आपका काम। ठीक है? आपको सुनना है। जल्दी बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो चीजों में क्या मिलती है? प्रेफरेंस। क्या क्या? कंपनी डिविडेंड देगी, मालिकों को क्या देगी? इन डिविडेंड, प्रॉफिट में हिस्सा। तो डिविडेंड पहले किसे मिलेगा? इक्विटी को या प्रेफरेंस को? और कल को कंपनी वाइंडिंग अप हुई, बंद हुई, कल को कंपनी बंद हुई, तो पहले किसका वापस होगा? मालिकों में। प्रेफरेंस का। फिर किसका होगा? पक्की बात है। तो दो चीजों में क्या मिलती है? प्रेफरेंस। डिविडेंड पहले किसे मिलेगा? प्रेफरेंस को। वाइंडिंग अप पे पहले पैसा किसका वापस होगा? प्रेफरेंस का। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करूं तो डिफरेंस बहुत है, बट पॉइंट इज हमारी अकाउंटिंग पर्पस में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों वन ऑफ दी सेम। ठीक है? मैं पूरी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं कभी नहीं आपको बोलूंगा ये इक्विटी की अकाउंटिंग कर रहा हूं या प्रेफरेंस की। अगर इक्विटी शेयर बोलेगा तो मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर वो बोलेगा प्रेफरेंस तो मैं लिख दूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, इक्विटी बोलेगा इक्विटी लगा दूंगा, प्रेफरेंस बोलेगा प्रेफरेंस। बोलो मैंने क्या क्या बात डिस्कस की बेटा? जल्दी बेटा, कंपनी को जल्दी मेरे को रिवाइज कराना। कंपनी को फंड चाहिए। फंड्स के लिए कंपनी के पास कितने ऑप्शन है? दो। पहला ओनर और दूसरा आउटसाइडर। पहले वो किसके पास जाएगी? ओनर्स। अब ओनर बोले तो पब्लिक, ओनर बोले तो पब्लिक। वो पब्लिक को क्या इशू करेगी? शेयर। और शेयर इशू करके जो भी पैसा आएगा उसे क्या बोलेंगे? आवाज आनी चाहिए, क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। और जिन लोगों के पास शेयर है उन्हें क्या बोलेंगे? बेटा शेयर कितने तरीके के हैं? दो। एक और दूसरा। मेन ओनर कौन है? सेकेंडरी ओनर कौन है? फिर भी प्रेफरेंस के आगे क्या लगा है? प्रेफरेंस वर्ड। क्यों? क्योंकि उन्हें मिलती है दो चीजों में प्रेफरेंस। पहला डिविडेंड पहले किसे मिलेगा? सेकेंडरी किसे मिलेगा? और भैया कल को वाइंडिंग अप हुआ तो पहले पैसा किसका वापस होगा और फिर किसका होगा? पर मेरे को इस चैप्टर में इक्विटी और प्रेफरेंस को कोई डिफरेंस है नहीं। मुझे अकाउंटिंग करने के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन इक्विटी बोलेगा मैं इक्विटी वर्ड यूज करूंगा, क्वेश्चन प्रेफरेंस बोलेगा मैं प्रेफरेंस वर्ड यूज करूंगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? इन छोटी सी बातों को लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। लिखना शेयर कैपिटल। ठीक है? सबसे पहला मीनिंग। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल is that amount which has been received by company through issue of share। पब्लिक। ठीक है? शेयर्स कैन बी टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स, second is preference shares।
इन्हें हम लोग मेन ओनर बोलते हैं और दीज आर सेकेंडरी ओनर। लिखते जाना, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नालायक हरामखोर। हाँ कह रहा गुड मॉर्निंग, ठीक है। अभिज्ञान विधि सर, ठीक है। आयुषी कंपनी डिवेंचर रीपेमेंट ऑफ, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, ठीक है। चेंज करूँ क्या मैं? थोड़ा स्पीड मेंटेन करना, ठीक है, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये छोड़ दो कि ये 12th वाला चैप्टर है, ठीक है, ये 12th वाला नहीं है, आपके बहुत कुछ चीज़ें मिला, अभी आपको समझ आ जाएगा, थोड़ी देर में ही समझ आएगा कि चैप्टर जब शुरू होगा तो आपके 12th से कुछ चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। मतलब पॉइंट इज वहाँ पे ना आपने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करी थी, यहाँ भी बेसिक करेंगे बट पॉइंट इज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, है ना। देखना जल्दी से और लिखना एक पॉइंट, और यहीं भी लिखो। देर आर सो मैनी डिफरेंसेस identified between equity and preference shares. Preference share shares. However, following are two basic difference on the basis of priority. First one is preference shareholders have a right to receive dividend before equity shareholder. सर ये एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। एमसीक्यू वालों प्लीज़ ध्यान देना, आपके तो एग्जाम में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंटली हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल है उनके लिए ये है कि उनके लिए थोड़ा इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि रीज़न इज समवेयर उनके में थ्योरी, मुझे पता नहीं है थ्योरी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, बट हाँ थोड़ी बहुत थ्योरी तो आएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी तो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट जिस तरीके से पैटर्न फॉलो करता है उसमें यह है कि 60 नंबर का अगर अकाउंट्स का पेपर है तो उसमें एक्सपेक्ट है कि भैया 10-15 नंबर की थ्योरी वो जरूर डालेंगे, ठीक है, पक्का। आगे देखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद सेकेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या ऐसे लिखो, सॉरी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब बोले तो जब कंपनी बंद होने वाली है, लिक्विडेशन वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप मतलब ऑलमोस्ट अभी के लिए सेम है। वैसे आप बताओगे कि नहीं पता होगा, आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्या दोनों सेम वर्ड है? हाँ डिफरेंस है, क्या है वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन? हाँ कोड करवा रही है या कोई बाहर वाला करवा रहा है? हाँ ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आपके कोर्स का मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, बस नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। लॉ में पढ़ोगे आप। वाइंडिंग अप मतलब अच्छा, और लिक्विडेशन मतलब एक एक करके लिक्विडेशन में हाँ कौन चेक करेगा? अच्छा तो वो लिक्विडेशन है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, वाइंडिंग अप नहीं, दोनों वर्ड यूज। बच्चे कह रही लिक्विडेशन पर्सन का होता है, वाइंडिंग अप कंपनी, नहीं दोनों का नहीं। हाँ दोबारा हाँ अच्छा हाँ मतलब वही होगा ना, आप कह रहे हो कि मैंडेटरी हो गया,
नहीं ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ, दोनों वन ऑफ द सेम है, बस समथिंग डिफरेंट समझना, ठीक है। अगर कंपनी की पिटीशन लग गई है वाइंडिंग अप की, तो हाई कोर्ट अप्रूव करेगा, एनसीएलटी अप्रूव करेगा, ठीक है। तो जब एनसीएलटी अप्रूव करेगा ना, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, ऑफिशियली लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। अब लिक्विडेटर का काम क्या होगा, वो आएगा आपकी कंपनी की एसेट्स को बिकवाएगा और फिर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करवाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो जब वो ये काम कर रहा होगा ना, तो उस टाइम बोलेंगे कंपनी का लिक्विडेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, लिक्विडेशन, ठीक है। और जब ये काम खत्म हो जाएगा, सब कुछ पे ऑफ हो जाएगा, तब एक ऑर्डर इशू करेगा हाई कोर्ट कि भैया इस कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया है। उसके बाद कंपनी को क्या बोला जाएगा, ये वाइंडिंग अप है, ये क्या हो गया, वाइंडिंग अप। लिक्विडेशन प्रोसेस है और वाइंडिंग अप कंक्लूजन है, समझे, नहीं समझा, समझिए ना कि लिक्विडेशन क्या है, प्रोसेस की कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, और वाइंडिंग अप मतलब हो गया, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो जनरली जब हम कहते हैं ना कंपनी बंद हो गई, तो इसका मतलब वाइंडिंग अप, और कंपनी बंद हो रही है दैट मींस लिक्विडेशन, ठीक है। बट हमारे लिए अभी वन ऑफ द सेम है कि अपने को ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे चलो, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन, जो भी वर्ड यूज करना है करो आप, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स have also right to receive capital back before equity shareholders, ठीक है। तो ये दो राइट्स हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये दो प्रेफरेंशियल राइट हैं कि आप कंपनी का डिविडेंड हमेशा इक्विटी से पहले लोगे, और जब कंपनी बंद हो गई तो आपका पैसा पहले वापस होगा, फिर इक्विटी वालों का होगा, ठीक है। बट अपने को एक बात याद रखनी है, अकाउंटिंग पर्पस में जब हम इशू करेंगे, अभी तो हम इशू करेंगे, तो उस टाइम मुझे कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे लिए दोनों ही वन ऑफ द सेम थिंग है, चाहे वो इक्विटी है या प्रेफरेंस हो, मेरी अकाउंटिंग क्या होने वाली है, सेम, ठीक है। शुरू करें, पक्का, यहां तक मैंने बातें करी, जल्दी बताओ लिखा क्या, लिख लिया आपने, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, वो सारा पैसा जो आपकी कंपनी ने रिसीव किया है कैसे, शेयर इशू करके, ठीक है। और शेयर कितने तरीके के, दो, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। मेन ओनर कौन है, इक्विटी, और सेकेंडरी ओनर कौन है, प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस और इक्विटी में है तो बहुत सारे डिफरेंस, अगर मैं मोटा मोटा डिफरेंस अगर आपसे पूछ लूं तो भैया आपको पता है प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है, फिक्स होता है। इक्विटी का क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग। वोटिंग राइट इक्विटी के पास है, प्रेफरेंस के पास नहीं है। इक्विटी कभी भी क्यूमुलेटिव नहीं हो सकती, कभी भी क्यूमुलेटिव नेचर के नहीं हो सकते, लेकिन प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। इक्विटी का कभी भी रिडेम्पशन नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन 55 मैंडेटरी रिडेम्पशन करवाता है। तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट बेसिक प्रायोरिटीज के बेस में डिफरेंस ये दो है जो आपके काम के लिए यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आप फ्रेश पेज पे टॉपिक डालेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। फ्रेश पेज पे डालेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ जी बच्चे, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, डीबीआर फुल फॉर्म बताओ, डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं, पार्टिसिपेटिंग होते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम शॉर्टकट यूज करते हो ना, मैं कंफ्यूज होता हूं कौन सा शॉर्टकट, डीवीआर क्या हो गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। और वो तो बेटा इक्विटी भी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेफरेंस ही हो। आपको है ना कि जैसे हम जो प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं, लाइक प्रमोटर्स को जो इशू करते हैं, अब पॉइंट ये कि मुझे लगता है कि भैया कंपनी इसके ऑलरेडी शेयर होल्डिंग, जैसे किस किस को पता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, हाँ ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। मतलब पॉइंट ये आपने पढ़ा होगा, वहां पे लॉजिक्स क्या हो जाता है, लॉजिक यही हो जाता है कि सर कभी सपोज कंपनी को लगता है कि उसने ऑलरेडी पब्लिक में ज्यादा शेयर इशू हो गए, ठीक है, और प्रोमोटर्स के पास कम है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कंपनी के 1 लाख शेयर इशू है, जिसमें प्रोमोटर्स के पास कितने हैं 50,000 और बाकियों के पास कितने होंगे 50,000। तो उन्हें लगता है यार अगर किसी बंदे ने मार्केट से सारे शेयर खरीद लिए तो वो ऑलरेडी 50% का मालिक बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारी 75% वोटिंग राइट में दिक्कत आ जाएगी, स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास कर पाएंगे हम, क्योंकि फिर उसकी परमिशन चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है भैया प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाओ, तो दो ऑप्शन है, या तो शेयर इशू करो इन्हें, ठीक है, या इनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट दे दो। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि नॉर्मल एक शेयर पे एक राइट है, नॉर्मल एक शेयर पे एक राइट है, बट प्रमोटर के पास जो शेयर है उन पर एक शेयर पे 2 राइट है। तो अब हमारे पास कितने 50,000 शेयर और प्रमोटर के पास भी कितने 50, बट हमारे 50 की वोटिंग कितनी है 50, उनके 50 की वोटिंग कितनी है 1 लाख, ठीक है। तो दैट मींस वो प्रायोरिटी में चले गए। तो दिस इज वोटिंग राइट डिफरेंशियल, बट समवेयर अगेन इररिलेवेंट, क्योंकि पॉइंट इज वो दोनों में हो सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस में। चले आगे, है ना लल्लू, यहां शुरू कर लें, ठीक है। मेरा चैप्टर नहीं चल पाएगा, तुम ना मेरे से लॉ पूछते रहोगे, मैं बताता रहूंगा, बट यहाँ चैप्टर में ना वो बातें करेंगे, ठीक है, वो बातें बाद में करेंगे। इधर आओ, मैंने कहा शेयर कैपिटल के टाइप पढ़ने, है ना, शेयर कैपिटल के पढ़ने टाइप। सुनो मैं शुरू कर रहा हूं आराम से, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, और आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं लिखना आपको, अगेन सब रखना साइड में, और मैं एक बार शुरू करूंगा, ठीक है।
मैंने कहा आपको थोड़ी सी कंपनी लॉ की याद दिलाते हैं। सर ए लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, ए लिमिटेड को कंपनी को रजिस्टर्ड करना है। आपको पता है रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कंपनी अपने आप रजिस्टर नहीं होती, आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। पहले आप मुझे बताओ कंपनी लॉ में कहां तक पहुंच गए आप लोग, कुछ पहुंचे हो आगे हैं? नहीं नहीं सेक्शंस बताओ, सेक्शंस। ऐसे नहीं बेटा इतना भी ज्ञाता नहीं हूं मैं, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, ज्यादा नहीं है, तुमसे तो कम ही होगी। हाँ ठीक है, कर क्या बात कर रहे हो सर, हम नालायक। ठीक है, कहाँ कुछ क्या चल रहा है? हाँ तो काफी आगे पहुंच गए यार तुम तो। हाँ फिर तो फ्रॉड के क्रॉस कर गए तुम, है ना, क्रॉस कर गए। ठीक है, हाँ मैं समझ गया। हाँ मैं मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है ठीक है बेटा, मेरे को बहुत नॉलेज है। ठीक है इधर आओ सुनो। मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि सर ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है, और ए लिमिटेड कंपनी ना मैं रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी को रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे एज अ प्रमोटर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, 2 डॉक्यूमेंट। क्या बोले हो? एमओए और एओए। एमओए बोले तो और एओए बोले तो। और मेमोरेंडम में ना कुछ क्लॉजेज होते हैं, है ना, 6 क्लॉज होते हैं, जिनमें से एक होता है नेम क्लॉज, जिसमें आप कंपनी का नेम की अप्रूवल लेते हो, एड्रेस क्लॉज, पर्पस। इसमें से एक आता है कैपिटल क्लॉज, बोलो है ना। तो जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, बेटे सुनते रहना, सब काम की बात है। ठीक है, फालतू एक भी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ काम की बात है। जो तुम डाउट पूछते हो वो जरूर फालतू बताते हैं, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, सब पूछो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है बताने में, मेरे को अच्छा लगता है जब आप पूछते हो। ठीक है, हाँ जी सर, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा एक वैसी नॉलेज वाली बात, एमओए में आप अपने पॉइंट इस क्लॉज में ये बताते हो कि कंपनी का क्या क्या है, क्या डेटा है, मतलब क्या पर्पस है, किस ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब है। ठीक है, आर्टिकल में क्या बताते हो? राइट एंड ड्यूटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, उस पर ही बात करेंगे, अभी करते हैं एमओ पे। एमओ में क्लॉज है कैपिटल क्लॉज, जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है। ठीक है, जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें कैपिटल क्लॉज में ना बताना पड़ता है कंपनी की कैपिटल, क्या बतानी पड़ती है? कंपनी की कैपिटल। और ये कैपिटल कंपनी की मिनिमम होती है, मैक्सिमम? मैक्सिमम। दिस इज समथिंग कि भैया कंपनी अपनी पूरी लाइफ में, सुनते रहना प्लीज, बीच में मत रोकना, है ना, पूरी कंपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा कैपिटल या इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर है? तो कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होती है तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी क्या करती है, जब भी वो रजिस्ट्रार के पास होती है तो वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करती है जिसे आप बोलते हो एमओए। और उस एमओए में एक डॉक्यूमेंट होता है, एक क्लॉज होता है जिसका नाम होता है कैपिटल क्लॉज। ठीक है, और इस कैपिटल क्लॉज में कंपनी ने, सपोज मेरी कंपनी ने 50 लाख की कैपिटल रखी है, कितने की रखी है? 50 लाख की कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक शेयर कितने रुपए का? 10। एक शेयर कितने रुपए का? 10। फेस वैल्यू बोलते हैं इसे, क्या बोल देते हैं? फेस वैल्यू। तो मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 लाख। मतलब मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया है 50 लाख रुपए की कैपिटल, या से बोलूं 5 लाख शेयर पे, 5 लाख शेयर पे। मुझे बताना ये कंपनी के मिनिमम है या मैक्सिमम है? मतलब कंपनी पूरी लाइफ में 5 लाख शेयर से ज्यादा इशू नहीं कर सकती मालिकों से। किससे? 5 लाख। मतलब 50 लाख तक तो मालिक अरेंज कर देंगे, 50 लाख से ऊपर चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? बाहर वालों के पास। ठीक है, बोरो करना पड़ेगा, बैंक से लोन उठाना पड़ेगा। ये अभी सुनते रहना, ठीक है, अभी सुनते रहना। क्लियर? इस कैपिटल को पता है मैं क्या बोलता हूं? इस कैपिटल को मैं एक नाम देता हूं, क्या बोलता हूं याद है? ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं हम? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक नाम और बुलाते हैं, अगर किसी को बताओ, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। एक नाम और बुलाते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये 3 नाम है इस कैपिटल के। कितने नाम है? 3। दिस इज फर्स्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पुट करती है अपने कैपिटल क्लॉज में कि कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल कभी इशू नहीं करेगी। ये क्या है? मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। अब एक बात बताओ सर, आप अगर रिलायंस वगैरह की कैपिटल उठाओ, ठीक है, या किसी भी बड़ी कंपनीज की कैपिटल उठाओ, करोड़ों में, ठीक है, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी यही कैपिटल रखी होगी, ऑफ कोर्स इन्होंने बाद में जाके चेंज करी होगी। चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले ये पॉइंट है कि क्या मैं कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? आंसर इज यस। मुझे मेमोरेंडम रिवाइज करना पड़ेगा, अपना मेमोरेंडम क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट्रेशन, और उसके लिए मुझे एसआर वगैरह पास करना पड़ेगा, वो आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे। ठीक है, पॉइंट ये कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो चेंज में ही बताना, इंक्रीज कर सकता हूं, रिडक्शन, हाँ जी, कम कर सकता हूं क्या? नहीं।
इंक्रीज कर सकता हूं, इंक्रीज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन अलाउ नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड कुछ एक्सेप्शन है वो छोड़ के, ठीक है। आप कहते हो इस कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। बेटा प्लीज ध्यान सुनना, मैं एक एक पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स हो, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और ये सब मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में आएंगी, ठीक है। तो मेरे को बात करनी पड़ेगी कि सर इस कैपिटल का क्या लेना देना है, ठीक है, ध्यान से। तो मैंने कहा सर ऑथोराइज कैपिटल इशू जो हमारी वो क्या है, मैक्सिमम है, और कंपनी चाहे तो इसे बाद में जाके चेंज कर सकती है। एक बात बताओ, जो बाद में चेंज करना ही है तो क्यों ना एक काम करते हैं, 10,000 करोड़ की कैपिटल डाल देते हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस किस पे डिपेंड है? हाँ जी, आपकी जितनी ऑथोराइज कैपिटल है आपको उतना ही रजिस्ट्रार को, आरओसी को फीस पे करनी पड़ेगी। तो सर लग दो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का निकाल लो 3%, ठीक है, भरो 300 करोड़ कंपनी के नाम पे, रजिस्ट्रेशन नाम पे। नहीं सर, इससे बेटर क्या है कि आपको जितना अभी लगता है उतने पे स्टार्ट करो, बाकी फिर धीरे धीरे क्या करते रहना, एडिशनल फीस के साथ बढ़ाते रहना, ठीक है, एडिशनल फीस के साथ बढ़ाते रहना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ऑथोराइज कैपिटल कैन बी रिवाइज, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ऑथोराइज कैपिटल आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक कुछ नहीं बोल रहा तब तक ये मेरे लिए क्या है, मैक्सिमम है, तब तक क्या है, मैक्सिमम। अब मेरी बात सुनना, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मैंने कहा मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, कितने की कैपिटल है मेरी मैक्सिमम, जल्दी बोलो, बोलो भाई 50 लाख, क्लियर है। लेकिन मुझे बताओ क्या मेरे को 50 लाख की जरूरत अभी पड़ जाएगी या बाद में पड़ेगी? जरूरी थोड़ी ना कि अभी के अभी 50 लाख मंगाऊं। मैंने कहा मैक्सिमम कितना सोचा है, 50, लेकिन अभी स्टार्ट के लिए कितना करेंगे, 20 लाख। स्टार्ट कितना करेंगे, 20 लाख। तो मैं कह रहा हूं जितना ऑथोराइज कैपिटल में से, जितना ऑथोराइज कैपिटल, ये क्या हो गई मेरे लिए मैक्सिमम। मैंने कहा ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, 50 लाख, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मुझे जो कंपनी अभी स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए वो कितना चाहिए, 20 लाख। कितना चाहिए, 20 लाख। इसे मैं करूंगा ऑफर टू पब्लिक, जो मैं ऑफर करूंगा पब्लिक को, कितना ऑफर करूंगा कि मेरी कंपनी में आओ और 20 लाख रुपए लगाओ, मतलब कितने शेयर खरीदो, 2 लाख। पब्लिक को कितना ऑफर करना अभी, 2 लाख। तो ये 2 लाख ऑफर करूंगा, इसे क्या बोलेंगे, दिस इज इशूड शेयर कैपिटल, दिस इज इशूड शेयर कैपिटल। कि भैया मैक्सिमम कितने, जल्दी बोलो, 5 लाख, मतलब मैक्सिमम कितना इशू कर सकता हूं, 5। पर मुझे लगा 5 लाख क्यों कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, अभी कितना करते हैं, 2 लाख। तो जितना मैं इशू कर रहा हूं उसे क्या बोलेंगे, इशूड। और एक्चुअल में एक बात बताना, ध्यान से बताना, जैसे मैं थोड़ा छोड़ू फिर इधर से मैं बताऊं कि मेरे रूम की ना, इस रूम की, इस हॉल की पूरी कैपेसिटी, मुझे लगता है कि इस पूरे हॉल में मैं 500 बच्चे बिठा लूंगा, ठीक है, सारे इधर उधर बिठा के, कुछ इधर उधर 2-4 पंखे वंखे बिठा के 500 भर दूंगा मैं रूम में, ठीक है। बट ये तो क्या है, ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। बट मैंने कहा ढंग से तो बच्चे जो बैठेंगे वो 300 ही बैठेंगे। बच्चे कितने बैठेंगे, 300। तो मैंने इस बैच को अनाउंस करा और मैंने बोला भैया बैच में सीट्स कितनी है, 300 है। तो मैं ऑफर कितना कर रहा हूं, मैक्सिमम कितना है, तो दैट इज ऑथराइज कितना हो गया, 500, लेकिन इश्यू कितना कर रहा हूं, 300। अब मैंने ऑफर निकाला है सर, ऑफर तो बिकेगा ना आगे। अब ऑफर में हो सकता है लोग 300 से ज्यादा के लिए अप्लाई करें, 300 से कम के लिए अप्लाई करें, या 300 से कम। जितने लोग खरीदेंगे, जितने लोग खरीदेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल, उन्हें क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। दैट मींस ऑथराइज क्या है, जल्दी बोलो, मिनिमम या मैक्सिमम। जितना उसमें से ऑफर कर रहा हूं उसे क्या बोलेंगे, और जितना पब्लिक खरीदेंगी उसे क्या बोलेंगे। तो तीसरी कैपिटल यहां पे निकल के आती है ऑफर के बाद, दिस इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, दिस इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। यही पंगा आता है, अगर आपको याद हो तो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बट अभी मैं मान के चल रहा हूं मेरे 1,90,000 शेयर लोगों ने क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। बेटा मैक्सिमम कितने थे, जल्दी बोलो, 5 लाख। मैंने ऑफर कितने करे, 2 लाख, आराम से हौले हौले, ठीक है। कितने ऑफर करे, 2 लाख, जिसमें से पब्लिक ने कितने खरीदे, 1,90,000 शेयर खरीदे। अब मैं बताऊं, यहां तक मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में बात कर रहा हूं। किसमें बात कर रहा हूं, शेयर। मैंने अभी तक पैसा नहीं मांगा। मैंने अभी तक क्या करा, मैंने कहा बैच में कितने बच्चे आ सकते हैं, 500, ऑफर कितना करा, 300, लेकिन आई कितने, 250। तो सर 250 पे हो गए, दिस इज सब्सक्राइब। अब करेंगे पैसों के, बच्चों का एडमिशन हो गया, अब क्या करेंगे, पैसों की बात करेंगे। शेयर कितने रुपए का है, 10। शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। अब 10 रुपए मैं मंगवाऊंगा, आपको पता भी, धीरे धीरे मैं आगे जब बात करूंगा तो 10 रुपए को मंगवाने के 2 तरीके हो जाएंगे, या तो एक बार में या इंस्टॉलमेंट में, एक बार में या इंस्टॉलमेंट में। मैंने कहा सर फीस मंगवानी है बच्चों से, ठीक है, 250 बच्चों की फीस है, सपोज 40,000 की फीस है। मैंने कहा 4 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। कैसे करनी है, 4। लिंक करना मेरे साथ, ठीक है, इस टॉपिक को यहां से लिंक करना, ठीक है। मैं वहां उधर बात करता जाऊंगा, यहां समझाता जाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा 4 इंस्टॉलमेंट में भी करनी है, 10-10 करके, ठीक है। ऐसे ही मैंने शेयर पे बोला, मैंने कहा 10 रुपए की फेस वैल्यू है, आपको मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। पहले 3 रुपए दे देना, फिर 2 रुपए दे देना, फिर 4 रुपए दे देना, फिर 1 रुपए दे देना, और फिर लास्ट में कितने बचे बेटा, 4, है ना, ये तो बताए, हाँ, लास्ट में कितना देना, 4। डन है, पक्का। मैंने डेट रखी, मैंने क्या रखी, डेट। बेटा मेरी जल्दी बताओ, आज डेट कितनी है, 17 जुलाई 2020,
बेटा प्लीज ध्यान सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात शुरू करने वाला हूं, ठीक है। 17 जुलाई 2023, ठीक है। अब मैंने कहा आपको आज मैंने ऑफर किया है और मैं कह रहा हूं इस पैसे को आपको कैसे कैसे देना है। आप बर्तन संभाल के, हाँ ठीक है, बच्चा बर्तन गिराने लगा है, ठीक है, जल्दी बताना। पहली इंस्टॉलमेंट मैंने बोला सर आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है वो 31 जुलाई तक देनी है। मतलब आपको जब अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन कब तक भरनी है, 31 जुलाई, ठीक है। मैं भी टेक्निकल वर्ड्स पे आ नहीं रहा। मैंने कहा सेकंड इंस्टॉलमेंट दोगे आप 31 दिसंबर तक। कब दोगे, 31 दिसंबर, दिस इज अलॉटमेंट, छोड़ो भी क्या लेना देना। मैंने कहा सेकंड इंस्टॉलमेंट कब दोगे, 31। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है, ठीक है। फिर मैंने कहा थर्ड इंस्टॉलमेंट दोगे आप 15 मार्च 2024, पक्की बात है। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो आप दोगे वो दोगे 30 जून 2024, 30 जून 2024। मैंने 4 इंस्टॉलमेंट बना दी, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। नहीं, मैंने क्या करा, मेरे मैक्सिमम शेयर कितने थे, 5 लाख। मैंने ऑफर कितने करे, 4 लाख। लोगों ने अप्लाई कितने करे, 2 लाख, सॉरी मैंने 2 लाख ऑफर करे, लोगों ने अप्लाई कितने करे, 1,90,000। अब मैंने कहा भाई साहब पैसा देना है, ठीक है। पैसा कितना देना है, 1,90,000 शेयर पे 10 रुपए। मैंने कहा 10 रुपए को आप धीरे धीरे 4 इंस्टॉलमेंट में दे देना। इंस्टॉलमेंट की डेट ये है, इंस्टॉलमेंट की डेट ये है। अब मुझे बताना इन इंस्टॉलमेंट की डेट में बीच में एक चीज आ रही है विच इज ईयर एंड, बोलो हाँ है ना, ठीक है। कब आ रहा है, चौथी इंस्टॉलमेंट से पहले, बोलो है ना, 31 मार्च 2024, ये मेरा ईयर एंड है, बोलो है ना। और इस दिन क्या बनेगा, बैलेंस शीट। इस दिन क्या बनेगी, बैलेंस शीट। मेरा कंपनी लॉ कहता है कि सर अगर आपकी बैलेंस शीट डेट पर, अगर आपकी बैलेंस शीट डेट पे आपको जितना पैसा मिला है ऑन सब्सक्राइब कैपिटल, किस पे मिला है, सब्सक्राइब शेयर पे जितना पैसा मिला है उसे मैं डिवाइड करूंगा यहां पे 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2। कहूंगा कुछ कैपिटल, अब सब्सक्राइब अभी तक क्या चल रहा था, शेयर्स में, अभी तक क्या चल रहा था, शेयर्स में। अब बात करूंगा पैसों में। मैंने कहा जितने शेयर बिके, अब इन शेयर पे चेक करो क्या पैरा पूरा पैसा आ गया है या अभी आना है, क्लियर। तो ये बताओ ईयर एंड, ईयर एंड कब है बेटा, 31 मार्च 2024। जितना आपने मंगवा लिया उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जितना अभी मंगवाना है उसे क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। जल्दी बताओ 1,90,000 शेयर पे क्या मैं कह सकता हूं 1,90,000 पे 3 इंस्टॉलमेंट मंगवा चुका हूं, बोलो हाँ ना। अभी छोड़ दो, मिली नहीं मिली वो छोड़ो, पहले बताओ मंगवाई कितनी, 10 में से 3 ये मंगवा लिया, 2 ये मंगवा लिया, 1 ये मंगवा लिया, तो टोटल कितना मंगवाया, 6। तो बोलूंगा 1,90,000 शेयर पे 6 रुपए, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा, जल्दी उठाओ कैलकुलेटर, बताओ 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 कितना, 11,40,000, ठीक है। और 1,90,000 पे 4 रुपए, 1,90,000 पे 4 रुपए, ये कितना है, 7,60,000। मैं बोलूंगा सर जितना आपने शेयर ऑफर किया था जिसमें से लोगों ने खरीदा, उनमें आपने अभी तक ईयर एंड होने तक, टिल ईयर एंड तक कितना पैसा मंगवाया है, 6 रुपए। तो दिस इज योर कॉल्ड अप कैपिटल, क्या बोली जाएगी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जो अभी मंगवाया नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड। सुनते रहना बेटा, कितनी कैपिटल डिस्कस कर चुका हूं, 4। कितनी कर चुका हूं, 4। मुझे रिवाइज कराओगे एक बार जल्दी से। सबसे पहली कौन सी है, ऑथोराइज। बेटा ऑथोराइज के 2 नाम और हैं, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलोगे। ऑथोराइज का नाम क्या है, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। बेटा ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, कसम है नालायकों जो नहीं बोल रहे हो ना, क्या या तो शादी नहीं होगी और हो गई तो पछताओगे, ठीक है। हाँ तो अब बोलो बेटा कितनी, मिनिमम है या मैक्सिमम है। देखो अब सबने बोला अगर हाँ, यही तो हमारा उद्देश्य है, हाँ सीएस होना हो, शादी हो जाए बस, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम। सर ये कहां लिखी है, एओ में या एमओ में, एमओ में कहां में, कैपिटल क्लॉज में। आप इसे चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एसआर पास करके चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसमें से जितना ऑफर किया उसे क्या बोलेंगे, इशूड। उसमें से लोगों ने जितने शेयर के लिए खरीदा, अप्लाई किया, वो क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब। बट क्या अभी तक पैसों की बात हुई है, नहीं, नंबर ऑफ शेयर पे बात हो रही है। अब इन सब्सक्राइब का हिसाब होगा कि ईयर एंड तक मैंने इन पे कितना पैसा मंगवा लिया है। जितना मंगवा लिया उसे क्या बोलेंगे, और जितना नहीं मंगवाया उसे क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड। पक्की बात है। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा सर सपोज अभी तक मैंने फीस बनाई थी 4 इंस्टॉलमेंट 10 करके, मैंने बोला अगले साल के जो भी है वो इंस्टॉलमेंट अगले साल जाएगी, 3 इंस्टॉलमेंट आपको इसी साल पे करनी है, क्लियर है। तो कॉल्ड अप कितना है, 30,000 और अनकॉल कितना है, 10। अब आपको क्या लगता है क्या सारे बच्चों ने पे कर दिया हो, या हो सकता है कुछ बच्चे अभी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो सकता है कि भैया भी पेंडिंग हो। ऐसे ही शेयर में भी तो हो सकता है ना, कुछ लोगों ने पैसे दिया हो, कुछ ने। मैंने 6 रुपए मांगा, क्या सब पे मिल गया होगा, नहीं। आप इस कॉल्ड अप के अगेन कितने हिस्से करोगे, 2। जितनी भी आपने क्या बोला, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। सुन रहे ना बेटा, एक कॉल्ड अप और एक
अनकॉल्ड। अब आपने बोला कॉल्ड अप कितनी थी, 1,90,000 पे 6 रुपए, 1,90,000 पे 6, ये आई थी 11,40,000। अब मैं ये पूछूंगा क्या कॉल्ड अप में सब मिल गया या बाकी है, तो जिसने दे दिया उसे बोलेंगे पेड अप, क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, और जो पेंडिंग है उसे बोलेंगे अनपेड, या आप इसे लास्ट में जाके अभी लास्ट में दोगे नाम कॉल्स इन एरियर्स, क्या नाम दोगे, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स डिस्कस करूंगा कॉल्स इन एरियर्स पे अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। पॉइंट इज मैंने कहा सर एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 10,000, कितने शेयर हैं, 10,000, उसने ना 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी, सेकंड और थर्ड, कौन कौन सी नहीं दी, सेकंड वाली भी नहीं दी है और थर्ड वाली भी नहीं दी है, तो आप मुझे बता सकते हो कितना पेंडिंग है, 10,000 शेयर है उसके पास और 2 1 3 रुपए पेंडिंग है ना, तो कितना पेंडिंग है, 30, बोलो हाँ है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा सर कितना, 10,000 शेयर, 10,000 शेयर पे मुझे 3 रुपए अभी तक नहीं मिले, मैंने मंगाए पर मिले नहीं, मंगाए पर मिले नहीं, तो कितने नहीं मिले, 30,000, ये मेरी क्या है, कॉल्स इन एरियर। सर मिले तो वो 4 रुपए भी नहीं, बेटा वो तो मंगाए नहीं मैंने, वो तो मैंने मंगाए नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं मंगाए लेकिन मिले नहीं, तो मंगाए कितने 6, लेकिन मिले कितने, इसमें से 10,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने होंगे, आप कहोगे सर इसको सीधा निकालेंगे, जितनी कॉल्ड अप है, जितनी कॉल्ड अप है उसमें से माइनस कर दो क्या, कॉल्स इन एरियर्स, बताओ कितना, 11,40,000 टोटल मंगाया, जिसमें से 30,000 मिला नहीं है, तो मिला कितना होगा, जल्दी बोलो, 11,10,000, ये क्या हो गई, पेड अप शेयर कैपिटल। पक्की बात है, कितनी कैपिटल डिस्कस कर दी, 6, पहली ऑथोराइज, दूसरी, तीसरी, ये तीनों क्या है, शेयर्स में बात करेंगे, इनमें पैसों का लेना देना नहीं है। सब्सक्राइब के फिर 2 पार्ट होंगे, क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। ईयर एंड तक जितना पैसा आपने शेयर पे मंगाया वो क्या है, कॉल्ड अप, जितना ईयर एंड के बाद मंगाओगे वो क्या है, अनकॉल्ड। ईयर एंड के अब जो मंगाया उसके भी कितने हिस्से होंगे, 2, एक क्या होंगे, पेड अप और एक क्या होंगे, अनपेड। बेटा एक, चलो मैं बाद में बात करूंगा, एक छोटी सी बात मेरे को रिक्वेस्ट करनी होगी आपसे, जैसे टॉपिक खत्म हो ना मुझे याद दिलाना, ठीक है। हाँ जी, एक क्या हो गई पेड अप और एक क्या हो गई कॉल्स इन एरियर्स, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। आप हमेशा पेड अप को ना फाइंड नहीं करोगे, पेड अप क्या बनेगी, बैलेंस, पेड अप क्या बनेगी, बैलेंस, कि भाई जितनी भी कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, पेड अप। अब बात करते हैं अनकॉल्ड पे, अब इस पे बात करते हैं, इधर सुनना मेरी बात, अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा। 1,90,000 शेयर है और 1,90,000 पे 4 रुपए, ये मैं इस साल मंगाने वाला हूं या अगले साल, कितना था, 7,60,000, 7,60,000। अब मेरा लॉ क्या बोलता है, ध्यान सुनना, कहता है सर आप ना अपनी कंपनी से पूछो, अपनी कंपनी से पूछो कि ये कैपिटल वो कब मंगाने वाले हैं, ठीक है, वो कैपिटल कब मंगाने वाले हैं। अगर कंपनी कहती है कि हम अगले साल नहीं तो उससे अगले साल मंगा लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे क्या बोलोगे, अनकॉल्ड, क्या बोलोगे, अनकॉल्ड, आज नहीं तो कल ये कॉल्ड अप बन जाएगी, ठीक है। और अगर कंपनी ने ये बोला कि ये कैपिटल मैं मंगवाऊंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कब मंगवाऊंगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब 2 केस बन गया वन कॉल में। मैं शेयर अपनी कंपनी से पूछ रहा हूं, डायरेक्टर से पूछ रहा हूं कि सर ये जो 4 रुपए आपने पेंडिंग कर रखा है ये कब मंगाओगे, तो कह रहा अगले साल मंगाएंगे। अगर अगले साल मंगा रहे हो मतलब बिफोर वाइंडिंग अप, क्या मंगाओगे, बिफोर वाइंडिंग अप, दैट इज कंपनी बंद होने से पहले पहले मंगवा लोगे, तो ये क्या कहलाएगी, दैट इज ये कहलाएगी अनकॉल्ड कैपिटल, क्या कहलाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल। और अगर कंपनी कह रही है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अभी नहीं मंगवाएंगे, जब कंपनी बंद होगी तब मंगवाएंगे इस पैसे को, तब जरूरत पड़ेगी हमें पैसे की, ठीक है। तो ये रिस्क के लिए हमने रखी हुई है कि कल को लॉस हुआ, कंपनी बंद हो रही है तो तब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब मंगवाएंगे। तो इससे पता है क्या नाम दूंगा, दिस इज रिजर्व कैपिटल, क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। याद है कुछ आ रहा है, रिजर्व कैपिटल। सर कैपिटल रिजर्व भी एक होता था, वो हमारा रिजर्व है, दिस इज नॉट कैपिटल रिजर्व, दिस इज कैपिटल जो हमारी रिजर्व रखी हुई है फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है, ये हमेशा किसका पोर्शन होता है, अनकॉल्ड का, हमेशा किसका पोर्शन होता है, अनकॉल्ड का। इतना है कैपिटल का, ठीक है, ये पार्ट है हमारा किसका, कैपिटल का। बात समझ आ रही है, ऑफ कोर्स मैंने बोला टाइम लिया, लेकिन पॉइंट इज अब मेरे से क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सबसे आराम से अभी चार्ट बनवाऊंगा पूरा, ठीक है। सबसे पहले मुझे अगेन से रिपीट करो, सबसे पहले क्या है, आवाज आनी चाहिए, सबसे पहले क्या है, ऑथराइज। ऑथराइज के 2 नाम और हैं, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, सर ये कंपनी के एओ में लिखी है, एमओ में, सर इसे चेंज कर सकते हो नहीं, एसआर पास करके चेंज कर सकते हैं। इसमें से कंपनी ने जितना अभी ऑफर किया उसे क्या बोलेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। सर जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, शेयर खरीदे, उसे क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसके बाद होगा शुरू काम हिसाब पैसों का, ठीक है। आप कहोगे इन सब्सक्राइब शेयर पे जितना पैसा आपने ईयर एंड तक मंगा लिया है उसे क्या बोलेंगे, और जो बाद में मंगाओगे उसे क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड। अब कॉल्ड अप की बात करते हैं। कॉल्ड अप में जितना पैसा आपको नहीं मिला है उसे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। और अगर इससे माइनस कर दूं तो बाकी मिल गया, बाकी क्या बन जाएगा, पेड अप।
अनकॉल्ड के भी दो पार्ट करते हैं। अनकॉल्ड में आप पूछोगे कंपनी से कि सर ये पैसा कब मंगाओगे आप, अगर कंपनी कहती है अभी मंगा लेंगे, वाइंडिंग अप से पहले पहले मंगा लेंगे, तो ये क्या है, अनकॉल्ड ही बोलेंगे। और अगर उसने बोला ये कंपनी वाइंडिंग अप पे मंगाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, रिजर्व। ये क्या हो जाएगी, रिजर्व। सर इसको ना पूछना नहीं पड़ता है, तो मैं बोल रहा हूं पूछने के लिए। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कंपनी 6 रुपए अभी मंगाएगी और बाकी 4 रुपए रिजर्व रखेगी फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो कैपिटल हमेशा क्या रहेगी, रिजर्व। अब मेरे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, सर बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल जाने वाली है, ऑथराइज जाएगी, इशूड जाएगी, सब्सक्राइब जाएगी, कॉल्ड अप जाएगी, अनकॉल्ड जाएगी, पेड अप जाएगी, कौन सी जाएगी, पेड अप। द कैपिटल इज कि भैया आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो कहां शो होगी, ये कैपिटल आपकी जाएगी बैलेंस शीट में। पॉइंट इज ये कैपिटल आपकी चला जाएगी बैलेंस शीट में, क्योंकि अल्टीमेट यही तो वो पैसा है जो आपने मालिकों से लिया है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो ऑथराइज देख रहे हो कि हाँ मैक्सिमम, फिर उसमें ऑफर करा, फिर खरीदा, फिर खरीदने पे कुछ मंगाया और कुछ मंगाने पे मिला, तो जो मिला वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, पक्का। अब मैं वो बात कहता हूं, सर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जब भी आप क्लास में बैठो तो आप चिंगम नहीं खाओगे, ठीक है, जो भी खाते हैं यहाँ पे क्लास में, ठीक है बेटा, ये ना बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन है, ठीक है। आप मतलब लाइक आप जो है ना वो भैंसों की तरह जुगाली करते रहते हो, ठीक है, नालायकों, ठीक है, ये आदत खराब है तुम्हारी, ठीक है, इसको करो, क्योंकि किसी दिन ना कहीं बैलेंस शीट वगैरह, कहीं डायरेक्टर्स वगैरह के साथ में बैठोगे ना, बहुत गंदी डांट खा जाओगे, ठीक है, क्योंकि आदत बहुत ये ना ये आपके प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती है, ठीक है। तो जो भी है थोड़ा ध्यान रखा करो इन सब चीजों का। चलो आओ जल्दी से लिखो, बताओ जल्दी से, आओ फटाक से। टॉपिक डाल रखा होगा आपने, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, सब कुछ आएगा बेटा, सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले ऑथोराइज लिखो, नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। अरे इतना कौन याद कर रहा है भाई, ऐसी ऐसी हिचकी तो हमें कहते हैं यमराज याद कर रहा है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। आज तो मैंने ये भी नहीं बोला उठा ले भगवान मुझे नहीं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कैन बी it is mentioned कैन बी इंक्रीज, लिखो बेटर, बढ़िया। अल्टरेशन ऑफ ए एम, ठीक है। तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हो, एमओ को इंक्रीज ऑल्टर करके आप इसे इंक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैपिटल आती है जिसे आप बोलते हो इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी ज्ञान कह रहा है जब जागो तब सवेरा, हरामखोर, ठीक है। तो इस हिसाब से तो तेरी गुड नाइट चल रही होगी फिर, जब आंख लग जाए तब नाइट। हाँ, पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल which is offered to public for subscription, for subscription, ठीक है।
बेटा इसी में ना कंटिन्यू करते जाना, मैं स्लाइड चेंज करता जाऊंगा, मेरे लिए चेंज करता हूँ। अच्छा ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछूँ तो मुझे बताओगे? एक बात बताओ, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके एमसीक्यू में आ जाता है। सर ऑथराइज इशूड शेयर कैपिटल, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, मुझे बताना सही है गलत है, ठीक है? इशूड शेयर कैपिटल कैन एक्सीड ऑथराइज शेयर कैपिटल। हाँ, इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज को एक्सीड कर सकती है? नहीं, वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती सर। ऑथराइज क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम से ज्यादा थोड़ी ना ऑफर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर लाइन उल्टी लिख दी तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन एक्सीड इशूड शेयर कैपिटल, नहीं सर हम रट्टा लगा कर एक्सीड मिलते ही फॉल्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, वो किस चीज को एक्सीड करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट इज लिख लो चाहे यहाँ पे, देखो इस पॉइंट को। ठीक है, चेंज करूं मैं? डन, पक्का है? को मेरा लाल पीला हरा जो अभी तक लिखे जा रहा है? हाँ लिखो बेटा लिखो, ठीक है, कल तक लिखो, नालायक सुधरेंगे नहीं। बेटा न्यू स्टूडेंट है? अच्छा फिर ठीक, बेटा फीस आने दो फिर। चलो अभी चेंज करो बच्चे। ठीक है, कह रहे बच्चा भी कह रहा होगा सर 1 सेकंड का टाइम दिया है और इतना बोल दिया। ठीक है, सुनो इसी में ना नीचे कंटिन्यू करना है, क्या लिखना? ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल कैन नेवर एक्सीड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। part of issued share capital that is actually, बारिश हो रही है ना, ये ऐसा लग रहा है? आवाज नहीं आई तुम्हें कुछ? नहीं आ तो रही है, कुछ तो आ रही है ना, पर ऐसा बाहर क्यों लग रहा है धूप निकल रही है? हैं, बाढ़ आ रही है? एक्चुअली नहीं, आज तो तुम सही हाथों में हो, अगर बाढ़ आओगी तो मैं यहीं बैठ के पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ दैट इज एक्चुअली सब्सक्राइब। आवाज तो आ रही है यार कहीं से, पर ऐसा लग रहा है कुछ सिस्टम वगैरह आवाज कर रहा है। हैं, ये कर रहा है एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। अच्छा ये बताना, क्या सब्सक्राइब्ड एक्सीड कर सकती है इशूड को? आंसर इज यस। ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट तभी तो आएगा ना, तो ये एक्सीड भी कर सकती है, इवन कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो लिख लो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैन एक्सीड इशूड शेयर कैपिटल, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। बट एक बात बताओ ना, अगर कभी आपको ना एक्चुअली में बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि याद है ना ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद भी हम एक्स्ट्रा शेयर्स को या तो रिफंड कर देते हैं या प्रोराटा कर देते हैं, तो हमेशा और सब्सक्राइब कभी ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस शीट में इशूड से ज्यादा दिख रही है। ठीक है, वो आ सकती है लेकिन हम एडजस्ट कितना करेंगे? इशूड के बराबर ही। ठीक है, करेंगे, ये सारे काम करेंगे। अब 2 हिस्से करना है इसके। इसके बाद सब्सक्राइब को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक बोलते हो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पता है बचपन में ना हमें क्या बोला जाता था, जैसे हमें हिचकी आती थी ना, तो हमें बोला जाता था कि जो जो लगता है ना आपको याद कर सकता है उसका नाम लो, और जिसके नाम पे बंद हो गई, तो हमारे मैं ना ऐसे ऐसे नाम लेता था, मेरे को 3-4 बंदों के नाम पे ही बंद हो गई। तो पहले से तुम ऐसे, मैं था किससे लेना शुरू करता था? मैं जैसे मैं अपना नाम लेता था तो मैं उन लोगों से लेता था जो दुश्मन है ना। मैं कहता था यही यही ढूंढ रहे होंगे कहीं मारपीट के लिए। ठीक है, तो ऐसे ढूंढता था, ऐसे नाम याद रखता था, और अगर 3-4 पे बंद हो गई तो मैं अपने को घर में ही बंद कर लेता था। मैं यार ये 3-4 मिलके मेरे को याद कर रहे हैं। ठीक है, अनकॉल्ड लिखना, अमाउंट ऐसे, अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is called up till year end. ठीक है, which is not
येट कॉल्ड अप टिल ईयर एंड, ठीक है। वो पैसा जो कंपनी ने मंगा लिया है और वो पैसा जो अभी तक मंगा नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड, ठीक है। अब अगेन मुझे दो पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। बेटा आप लोग यहीं से ना, जैसे मैं दो पार्ट करूंगा, आप इसी को दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। मैं कॉल्ड अप के दो पार्ट कर दूंगा, पेड अप और कॉल सीनियर्स आप भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपकी क्लास अटेंड करने के लिए जागा हूँ, क्लास ओवर होते ही सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। कुंभकर्ण तू ही तो नहीं है, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, जब जब मैं क्लास कैंसिल करता था ना, ठीक है, तुम लोगों को मजाक लगता होगा, बट मेरे ना, मैं ऐसे सोचता था यार मतलब मुझे ना लिटरली मैं जैसे क्लास कैंसिल होती है ना, तो मेरे को बड़ा अजीब सा हो रहा होता है। लाइक इस टाइम ना सिस्टम ये हो रहा होता है कि यार पूरा दिन, क्योंकि होता क्या है ना, आप जिस चीज को शेड्यूल बनाते हो, मेरा शेड्यूल बहुत होता है कि मैं शेड्यूल बना रखा है, ठीक है। उस शेड्यूल में कुछ भी चेंज होता है ना, तो बाकी उस टाइम पे कुछ भी काम करो ना, वहां आपका मन नहीं लगता। क्योंकि रीजन इज, आपको पता है कि यार आपने जो काम आज शेड्यूल में था ना, वो नहीं हुआ, ठीक है। तो वो दिमाग में ना पूरे टाइम चलता रहता है कि शेड्यूल नहीं हुआ, शेड्यूल नहीं हुआ। और जब 3 दिन या एक हफ्ता ऐसा हो जाए ना, तो फिर तो लग जाती है शेड्यूल की, फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ हाँ चलो चेंज कर दो ना, डन। अब दो पार्ट करना है इसके, ठीक है। एक लिखना पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और ये लिखना कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। इधर दो पार्ट करना, इन दो पार्ट को बाद में लिखते हैं। इसको डिफाइन करना कॉल्स इन एरियर्स को, अमाउंट which is not paid by shareholder, ठीक है। और ये ना इसका फॉर्मूला लिखना कि जितना भी आपने कॉल्ड अप करा है, जितनी भी आपकी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है, उसमें से आप माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, तो आपके पास जो आएगा, दिस इज योर पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। और सर ये आपका कहां शो होगा, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। इट इज शोन इन द हेड ऑफ शेयर कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल हेड में ये कैपिटल आपकी शो होगी, ठीक है। इधर बात करूं तो इधर बनेगा सर कि आपने, ठीक है, जो आप कैसे लिखोगे इसे, ठीक है, कंपनी हैज इंटेंशन टू कॉल सच अबव अमाउंट बिफोर वाइंडिंग अप, ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। अगर आप कहते हो कि कंपनी ये कैपिटल वाइंडिंग अप से पहले मंगा लेगी, तो आप इसे क्या बोलोगे, नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वही रहेगी, इसे नाम चेंज नहीं होगा, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। और अगर आपने बोला नहीं सर वाइंडिंग अप पे बनाएंगे, तो फिर इसका नाम चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे, नोन एज रिजर्व कैपिटल, एज रिजर्व कैपिटल, ठीक है। बेटा याद रखना, ये दोनों ही कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती, ठीक है। ये बैलेंस शीट में नहीं शो होती, ये नॉट शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है। ये अपने नोट्स टू अकाउंट में आती हैं, सिर्फ आप नोट्स में शो करते हो, वो भी आप फुट नोट में, बैलेंस शीट के किसी में भी नहीं, ठीक है। हाँ अभी बेटा कभी मौका मिले ना, तो क्लास में आइयो, मुझे ना तेरी बेइज्जती करनी है, ठीक है। हाँ कह रहा सर हमें बहुत मजा आता है, पूरा दिन कुछ नहीं होता, हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता, नालायक, एग्जाम सर पे है, ठीक है। चल सकते हैं, तो इतना ही था हमारा कैपिटल का पार्ट, ठीक है, इतना ही था कैपिटल का पार्ट, ठीक है।
अभी ना ही करो तुम याद तो, क्योंकि अभी वैसे भी तुम्हारी छुट्टियां ही चल रही थी, ठीक है, कुछ दिन ट्रैक पे आ रहे हैं तो फिर याद करते हैं एग्जाम। मेरे साथ एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, टाइम है अभी? हाँ टाइम तो बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम है, ठीक है। हाँ लिखे क्वेश्चन, लिखे, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हाँ हाँ लिखो लिखो, ठीक है। प्रीति, प्रीति उसको बुलाना पड़ा। हाँ तेज बोल, थोड़ा तेज, क्या? हाँ 90%। हाँ उसकी बात करेंगे, अभी करेंगे, अभी तो सिर्फ जस्ट कैपिटल का टाइप्स पढ़ा, अभी तो मैं कहे नहीं, ठीक है। हाँ जी चलो लिखना बेटा एक बार एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। लिखो एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 September 2023 with an authorized शेयर कैपिटल। लिखना शुरू करेगी नालायक, बोल तो दिया मैंने, वो चिंगम वाली बात ही तो बोलनी थी मुझे, ठीक है। हाँ वही याद कराना था मेरे को, ठीक है, भूल गया, याद हो गया, ठीक है। 15 September विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ कितना, 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच on 1st October 2023 company offered 4 lakh equity shares to public for subscription at par, ठीक है। out of which applications were received for 3,80,000 share, 3,80,000 equity shares till the 31st March 2024. Company called rupees 8 per share, and all the amount were duly received by company except a shareholder holding 20,000 share failed to pay last call of rupees 3 per share, ठीक है। लास्ट कॉल हटा दो, लास्ट वर्ड ना, फिर वो आप कहोगे कि अभी लास्ट तो बची हुई है, ठीक है, ठीक है। आपको कह रहा है प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, and show notes to account of share capital, हाँ जी ठीक है, ध्यान देना।
मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप जस्ट इसको लिखो, फिर एक बार रीड करो और मैं इसको डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसमें हम कैपिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कैपिटल की कैसे प्रेजेंटेशन करनी है अपने को बैलेंस शीट में, वो करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने अकाउंटिंग शुरू नहीं करी है, ठीक है। अगर आपको फील आए तो मैंने अकाउंटिंग शुरू नहीं करी है, अभी बेसिक ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है हमारा हमेशा चैप्टर शुरू करने का, ठीक है। पहले बेसिक बनाएंगे, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने शायद, मुझे नहीं पता 12th में कैसे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पर पॉइंट ये कि हम इसी तरीके से काम करेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और आप कोशिश करोगे तो पक्का समझ आएगी, ठीक है। बट हाँ, एक चीज मेरी ये है कि आपको डेली बेसिस पे ट्राई करना है, मतलब डेली बेसिस पे इन द सेंस रिवाइज करते रहना है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब मेन क्वेश्चंस आएंगे और वहां अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो ये चैप्टर मुश्किल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर की यही कहानी है बच्चे, देखो जब तक आप उसे पढ़ते रहोगे वो चैप्टर इजी रहेगा, और जहां आप थोड़ा उसे छोड़ोगे, उसके साथ नहीं रिवाइज करोगे, तो वो चैप्टर आपको थोड़ा परेशान करने लगेगा, ठीक है। शुरू करूं मैं? पेन कॉपी बिल्कुल साइड में, आराम से मेरी तरफ देखना, ठीक है। क्वेश्चन में आराम से, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। शुरू करें? लिख लिया? ठीक है। कह रहा है एक्स लिमिटेड कंपनी है और ये इनकॉर्पोरेट हुई है बेटा कब? 15 सितंबर 2023 को, ठीक है। और कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसने अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल, बेटा कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी रखी है? 7 लाख शेयर है, और एक शेयर कितने रुपए का? 10। बेटा 7 लाख शेयर 10 रुपए, कितने नंबर अमाउंट कितना हो गया? 70 लाख। कह सकता हूं ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है? 70 लाख। बेटा ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। इसका मुझे अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट पॉइंट ये कि हाँ मुझे पता चल गया मेरी कंपनी की मैक्सिमम कितनी है? 70 लाख। नंबर ऑफ शेयर में कितनी है? 7 लाख। आगे चलते हैं। कंपनी ने 1 अक्टूबर 2023 को ऑफर करा है कितना? 4 लाख। बेटा कंपनी ऑफर कर रही है, ये कौन सी कैपिटल है? सब्सक्राइब या इशूड? इशूड। तो कंपनी ने 7 लाख में से ऑफर कितना करा? 4। तो मेरी इशूड शेयर कैपिटल कितनी होगी बेटा? 4 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी होगी? 40 लाख इन रुपीस। पर अभी पैसों का कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद कंपनी ने शेयर ऑफर करे और जिनमें से एप्लीकेशंस, लोगों ने कितने शेयर खरीदे? 3,80,000। लोगों ने कितने के लिए एप्लीकेशन भरी है कि हमें कितने शेयर चाहिए? 3,80,000। तो इसका मतलब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी होगी बेटा? दैट इज 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी होगी? 38 लाख। पक्की बात है। अब इसको पता है कैसे रीड कर रहे हैं कि अगर कंपनी सारे शेयर ऑफर करे तो कंपनी को कितना पैसा कलेक्ट हो सकता है? 70 लाख। कंपनी ने जो शेयर मंगाए हैं उन पे मैक्सिमम पैसा कितना कलेक्ट हो सकता है? 40 लाख। और जितने शेयर बिके हैं उन पे मैक्सिमम पैसा कितना आएगा? 38 लाख। अब बात करते हैं आया कितना। अब बात करते हैं आया कितना। अब 38 लाख का हिस्सा करेंगे क्योंकि एक्चुअली में जो बिके हैं उन्हीं पे तो पैसा आएगा। अब कंपनी कह रही है ईयर एंड तक, बेटा कब? 31 मार्च 2024 ईयर एंड तक कंपनी ने जो कॉल करा है वो कितने पैसे मंगाए? 8 रुपए। बेटा शेयर कितने रुपए का था? शेयर कितने का था? 10। कंपनी ने मंगाया कितना? 8। तो इसका मतलब 8 क्या हो गया? कॉल्ड अप, और 2 क्या हो गया? बोलो है ना। तो सब्सक्राइब की अगर मैं बात करूं तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आप कहोगे 2 पार्ट हो गए, एक आ गया कॉल्ड अप और एक क्या हो गया? अनकॉल्ड। जल्दी बताओ कॉल्ड अप कितना है? जितने 8 रुपए। 8 रुपए कितने शेयर पे? 7 लाख पे, 4 लाख पे, 380 पे। भाई जितने शेयर बिके उतने पे ही तो पैसा मंगवाओगे ना, पक्की बात है। मैंने 300 सीट्स का ऑफर करा बट बच्चे 250 आए तो फीस कितनों पे आएगी? 250 पे। तो पॉइंट इज आप कहोगे 3,80,000 शेयर मेरे बिके हैं और एक शेयर पे अभी तक मैंने कितने रुपए मंगाए? 8। कैलकुलेटर उठाओ, बताओ जल्दी से कितना? 30,40,000 ये आपकी कॉल्ड अप, और 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 7,20,000, 7,60,000 है ना। 7,60,000 ये क्या हो गई? अनकॉल। पक्की बात है। अब अनकॉल को छोड़ो, अनकॉल पे ज्यादा बात करेंगे नहीं, ठीक है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप से पहले मंगाएगी तो अनकॉल्ड है, वाइंडिंग अप पे मंगाएगी तो रिजर्व है। अब कॉल्ड अप की बात करते हैं। कॉल्ड अप में आगे क्या हुआ है? कह रहा कंपनी ने पैसा मंगाया, सबसे सारा पैसा आ गया, ऑल अमाउंट वो ड्यूली रिसीव, मतलब सारा साथ साथ पैसा आता चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक्सेप्ट एक नालायक है। कौन है? शेयर होल्डर, जिसके पास कितने शेयर है बेटा? 20,000। जिसने क्या नहीं दिया? एक कॉल नहीं दिया, कितने रुपए की? 3। तो कह सकता हूं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, जल्दी बोलो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 60,000 मिले हैं या नहीं मिले? तो ये क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। और अगर कॉल्स इन एरियर 60,000 का, जबकि मैंने मंगाया था 30,40,000, तो क्या आप मुझे पेड अप बता सकते हो? बोलो कितना? 30,40,000 माइनस 60, 30,40,000 माइनस 60, बेटा कितना हो गया? 29,80,000। दिस इज माय कॉल्ड अप। बच्चे फोन ना घर पे भी चला सकते हो आप, है ना। फोन आप घर पे भी चला सकते हो बट यहां नहीं चला, यहां पे ना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कितना हो गया? 29। अब नहीं चलाना फोन, ठीक है। हाँ जी, कितना हो गया बेटा? 29,80,000 ये मेरी क्या आ गई? पेड अप। बैलेंस शीट में कौन सी आएगी? दिस इज 29,80,000 कैपिटल। बात समझ आ रही है? लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करके आना है, ठीक है। ऑफकोर्स आपके लिए जो पॉइंट इज जो
एमसीक्यू वाले हैं, उनको तो यही काम है, उनके लिए तो यही है कि बस उनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, अपने को थोड़ा प्रेजेंटेशन सीखना है। ठीक है, तो मैं एक बार करा देता हूं प्रेजेंटेशन, 1 मिनट लगेगा, देखना मेरे साथ कैसे करूंगा। ठीक है, आप नहीं करोगे, मैं देख रहा हूं। सर कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है, क्यों? क्योंकि आपके में शेड्यूल थर्ड है। ठीक है, ओल्ड कोर्स वालों, आपके लिए शेड्यूल थर्ड है, और शेड्यूल थर्ड में आपको पता होना चाहिए चीजें कहां, कौन सी कैपिटल कहां जाएगी। ठीक है, तो आप देखना आपके लिए। ठीक है, आपको बनाना नहीं आएगा, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सर मेरी कैपिटल कहां कहां से होगी। ठीक है, सबसे टॉप में लिखोगे आप बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट, डेट लिखोगे एज ऑन, कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2024। किसकी बन रही है? ऑफ एक्स लिमिटेड, ऑफ एक्स लिमिटेड। क्लियर है, पक्की बात है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कौन सा होगा? वो टी शेप नहीं, शेड्यूल थर्ड। और शेड्यूल थर्ड क्या बोलता है? सर आप 2 कॉलम बनाओगे वर्टिकल में, सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर। क्या बनेगा? पर्टिकुलर, नोट्स और अमाउंट। सर बैलेंस शीट में पर्टिकुलर, द आंसर इज यस। शेड्यूल थर्ड के हिसाब से बैलेंस शीट में पहले कॉलम क्या होता है? पर्टिकुलर। अब पता होता है क्या, इधर देखो जल्दी से, तो आप बचपन में क्या बनाते थे? आप कहते थे ये आपकी लाइबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट है ना? अभी इन्होंने सिर्फ ऐसे कर दिया, पहले लाइबिलिटी और फिर एसेट, बस दैट्स इट। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? फर्स्ट इज, नाम देंगे इसे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ये नाम देते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। बेटा यहां इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटीज मतलब ओनर, इक्विटीज मतलब ओनर, और लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइडर। तो यहां पे किसका पैसा आएगा? मालिकों का और बाहर वालों का। ठीक है, लिखना नहीं, प्लीज लिखना नहीं। ठीक है, प्लीज सुनना, क्योंकि मैं पूरा बनाऊंगा नहीं, मैं ये क्या बना रहा हूं? एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। ठीक है, मेरे पास सारी डिटेल थोड़ी ना है, मेरे पास सिर्फ कैपिटल की डिटेल है। अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला कॉलम जो आएगा वो आएगा शेयर होल्डर फंड। क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर मतलब मालिक, फंड मतलब पैसा, और शेयर होल्डर्स मतलब मालिक का पैसा। यहां पे क्या आ रहा है? पहला कॉलम मालिक के पैसे। अब मालिक के पैसे में 2 चीज आएंगी बेटा, कितनी आएंगी? 2। एक जो उन्होंने लगाया विच इज शेयर कैपिटल, जो उन्होंने लगाया विच इज शेयर कैपिटल, और जो उन्होंने कमाया विच इज रिजर्व एंड सरप्लस, विच इज रिजर्व एंड सरप्लस। भैया जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी का नहीं होता, बिजनेस का नहीं होता, वो अल्टीमेट किसका होता है? बिजनेसमैन का। ठीक है, तो कंपनी के पास जो मालिकों के पैसे में कितनी चीजें? 2। एक तो शेयर कैपिटल जो उन्होंने आपको दिया है पैसा, और दूसरा वो जो आपने उनके पैसे पे कमाई की है। क्लियर? आपके लिए इससे ज्यादा काम की चीज नहीं है। ठीक है, बाकी वैसे लाइबिलिटी में भी 2 चीजें आपको यहाँ पे, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, बट मुझे वो काम नहीं करना, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही शो करना है अभी आपके, बाकी चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी, मैं यहाँ पे ये रब कर दूंगा। ठीक है, मतलब पॉइंट इज एक्सट्रैक्ट में मैं इतना ही शो करूंगा, मैं सिर्फ क्या दिखाने वाला हूँ? कैपिटल। तो मैंने कहा इतने में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट जो शेड्यूल थर्ड के हिसाब से वो बिल्कुल साफ सुथरी बनती है। साफ सुथरी का मतलब है आपकी सारी वर्किंग कहां होंगी? नोट्स टू अकाउंट में। सारी वर्किंग क्या होंगी? नोट्स टू अकाउंट में। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? कैपिटल आएगी, वो भी पेड अप। अब कैसे दिखाएंगे? आप कहोगे शेयर कैपिटल पे नोट बनाओगे, नोट नंबर 1। क्या बनाओगे? नोट नंबर 1। रिजर्व आपके पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ेंगे। मैं नोट्स टू अकाउंट शुरू करूंगा, इधर सुन करता हूं, मैं कहता हूं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट में पहली नंबर मैंने किसको दिया है? शेयर कैपिटल। पहला नंबर किसका है? शेयर कैपिटल। ध्यान सुनना बेटा प्लीज। ठीक है, शेयर कैपिटल का नोट्स बनेगा, एक अमाउंट और एक पर्टिकुलर, एक अमाउंट और पर्टिकुलर। सुनते रहना बस आराम से। प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको? ठीक है, अब प्रेजेंटेशन में आप नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहली कैपिटल जो होगी वो शो होगी ऑथराइज कैपिटल। क्या बनेगी? नंबरिंग नहीं देता हूं, नंबरिंग नहीं दूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बुलेट पॉइंट, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहले आपकी कंपनी को शो करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल क्या है। मतलब ऑथराइज बैलेंस शीट में नहीं जाती, कहां जाती है? नोट्स टू अकाउंट में। कैसे शो करेंगे? जल्दी बताओ, कितनी कैपिटल है? 70 लाख नहीं, शेयर्स में 7 लाख। आप लिखोगे 7 लाख इक्विटी शेयर, आपको दिखाना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। 7 लाख इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने रुपए का बेटा? ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। तो कैपिटल कितने की हो गई? 70 लाख। मैं अमाउंट नहीं लाता, मैंने ऊपर डाल रखा है सिंबल, ये आ गई 70 लाख। ठीक है, और आप इस 70 लाख को लिखोगे, इसका टोटल लगाओगे और डबल कॉलम से बंद। इस टोटल को आपको कहीं नहीं डालना, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए रखना है। डन। अगली कैपिटल कौन सी आएगी बेटा? अगली आएगी इशूड शेयर कैपिटल। अगली क्या आएगी? इशूड शेयर कैपिटल। बताओ इशूड कितनी है? 4 लाख। अगेन डिटेल क्या लिखोगे? 4 लाख इक्विटी शेयर आपने ऑफर करें, इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर कितने रुपए का? ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। बताओ कितनी होगी? 40 लाख। अगेन इसका टोटल लगाओगे और टोटल लगा के इसे भी डबल कॉलम से क्लोज, क्योंकि ये भी जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरी कौन सी? जल्दी बोलो। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बताओ कितने शेयर बिके हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 3,80,000 बिके हैं। 3,80,000 इक्विटी शेयर। अगेन शो करेंगे इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। कितनी होगी? 38 लाख। अगेन इसका टोटल लगाएंगे और इसे भी क्या करेंगे? क्लोज। ठीक है, 38 लगा के इसे भी क्या करेंगे? क्लोज।
पक्की बात है। अब जो आएगी फाइनल ये आएगी, दिस इज कॉल्ड अप एंड पेड अप। क्या लिखोगे? कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये बताओ सर इसमें क्या होगा? इसमें आप शेयर तो सब्सक्राइब वाले ही रहेंगे, बट पैसों का हिसाब होगा। आराम से देखना, मैं कहूंगा जितने आपने ऊपर उठाए थे 3,80,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने रुपए का? ऑफ ₹10। देखते रहना बेटा, ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। लेकिन क्या फुल्ली कॉल्ड अप है या पार्टली कॉल्ड अप है? पार्टली। तो आप यहां पे लिखोगे ₹8 कॉल्ड अप, ₹8 कॉल्ड अप। बताओ कितना हो जाएगा? 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? 30,40,000। क्या मैं कह सकता हूं ये मैंने प्रेजेंटेशन दे दी कॉल्ड अप की, ये मैंने प्रेजेंटेशन किसकी दे दी? कॉल्ड अप। अब मैं क्या करूंगा? इसमें से माइनस करूंगा कॉल्स इन एरियर्स। ये सब बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 के हिसाब से है काम, ठीक है। माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। बेटा बहुत आता है आपके में क्वेश्चन, ओल्ड कोर्स वालों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में कहां शो होता है? कॉल्स इन एरियर्स बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में एज अ रिडक्शन शो होता है, एज अ रिडक्शन कि आपकी कैपिटल में से माइनस होकर शो होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान देते जाना, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स बताओ कितनी कॉल्स इन एरियर्स थी? वो कितने शेयर थे? 20,000 शेयर, है ना। और 20,000 शेयर पे उसने कितने रुपए नहीं दिए थे? 3। तो कितना हो गया? 60,000। आप 30,40,000 में से 60 माइनस करोगे, बताओ कितना आ गया? 29,80,000। दिस इज पेड अप, बोला है ना। इस पेड अप का आप लगाओगे टोटल, डबल कॉलम से बंद, और ये पेड अप कैपिटल कहां जाएगी? बैलेंस शीट में सीधी सीधी कितनी? 29,80,000। ये आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन नजर आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट में सिर्फ एक कैपिटल आएगी, कौन सी? पेड अप। लेकिन खाली पेड अप नहीं शो करना है, शो आपको सारी करना है, शो आपको नोट्स टू अकाउंट में सारी करना है। जब बैलेंस शीट पड़ेगा तो उसे सिर्फ पेड अप नजर आएगी, जब वो नोट्स में जाएगा तो उसे कंपनी को पता चलेगा कि मैक्सिमम कितनी है? 70, ऑफर कितनी करी थी? 40, आई कितने? 38, और अभी उसमें से मिला कितना है? 29। पक्की बात है, डन है। आप इसे नोट करना शुरू करो, बाकी जो डाउट है वो लो। हाँ बेटा, बेटा कॉल्स इन एरियर्स में क्वेश्चन ने बोला था कि आपने 8 रुपए मंगाए और सारे शेयर पे पैसा आ गया है, एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर है जिसके पास 20,000 शेयर है, उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो 60,000 कॉल्स इन एरियर्स होगी। हाँ, वो पूछता है कॉल्स इन एरियर्स। देखो बेटा पॉइंट इज पैसा नहीं आया, मैं भी पढ़ाऊंगा कॉल्स इन एरियर्स पर अलग से क्लास लूंगा। पैसा नहीं आया तो ये तो कंपनी के लिए एसेट है ना। मेरे को आपने पैसा लेना था, आपने नहीं दिया, तो मुझे भी लेना है, तो ये मेरी क्या है? एसेट है। तो पॉइंट इज क्या ये एसेट में आएगी? आंसर इज नो। ये कहां आती है? बैलेंस शीट की कैपिटल में एज अ रिडक्शन आती है। रिडक्शन क्यों? क्योंकि तभी तो निकलेगी ना पेड अप, तभी तो निकलेगी पेड अप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नोट करो, कर ले बेटा कर ले, नालायक एकदम। पढ़ती पढ़ती नहीं है बिल्कुल, स्टार्टिंग में पढ़ती थी, अब छोड़ दिया इसने पढ़ना। फेल नहीं, मतलब अभी अभी ना वो फेल होने का मतलब है कि अभी उन्हें मैंने फोरफीट नहीं किया होगा, अभी पैसा मंगवाऊंगा। फेल होने का मतलब अभी मिला मिला नहीं बस। हाँ बताओ आगे। वो तो आ गया, वो तो आ गया ना बेटा। देखो ना आपने क्या करा, आपने पहले क्या करा, इधर देखो एक मिनट। आपने ना यहाँ पे पूरे शेयर पे 8 रुपए मल्टीप्लाई करा और उसमें 8 में से 3 हटा दिया, तो ऑलरेडी 5 हो गया ना उसमें। ये डन है, ठीक है पक्का। मैं चेंज करता हूँ बेटा, धीरे धीरे आएगा रिजर्व वगैरह का भी पॉइंट आएगा, मैं रिजर्व वगैरह के बना लूंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाई है? कैपिटल। ओल्ड वालों, जो ओल्ड कोर्स वाले हैं बेटा, अभी सही है इसी में चलने दें, ठीक है। या पहले अंडर राइटिंग कंप्लीट करा दूं या अभी रोक लूं थोड़ा? हाँ अभी इसी स्मूथली चलने दो, है ना।
क्योंकि फिर वही होगा, बीच में अंडर राइटिंग खत्म होगा, फिर इधर ये शेयर कैपिटल चल रहा होगा। तो अभी MWF में यहाँ चलते रहते हैं, ठीक है। फिर अंडर राइटिंग के लिए या तो संडे बुलाऊंगा या अलग से, बिल्कुल वो एक ही क्लास है। अगर जिस बच्चे को लगता है नहीं मेरे को अभी कवर करना है बेटा, वो आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, 1% डिफरेंस नहीं है ओल्ड और न्यू में, ठीक है। शेयर कैपिटल और बाकी ये सब चैप्टर सेम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो वहां से कर लो, बाकी मैं एक एक्स्ट्रा ले लूंगा क्लास। बेटा नोट्स टू अकाउंट क्रिश लिखो बच्चे, क्योंकि नितेश सर भी परेशान है, आप लोगों ने थोड़ा सा बोला है तो वो भी चाहते हैं कि आपका बीच का जो पीछे रह गया वो कंप्लीट हो जाए। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि एक क्लास लेके इनका वो करा दो, पीछे करा दो। मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ बच्चों से ही खुद ही, ठीक है। जैसे मेरा इस पॉइंट यही था कि मैं सैटरडे को कंप्लीट करा के ना मंडे को ये नया शुरू करता और फ्राइडे को इनकी क्लास में कैश फ्लो की प्रैक्टिस करा देता। अब वो ना फ्राइडे क्लास हुई, ना सैटरडे क्लास हुई, ना थर्सडे में आ नहीं पाया, पूरा वीक ही खराब हो गया। बेटा कैश फ्लो को भी एक बार रिवाइज करते रहना, ठीक है, ताकि मैं क्लास लूँ ना तो ऐसा ना हो कि ब्लैंक हो, क्योंकि उस टाइम मुझे पढ़ाना नहीं होगा, प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स मैं 1-2 दिन पहले आपको बता दूंगा, तो आप लोग कैश फ्लो का रिवाइज करके आओगे, मैं भी आके पहले रिवीजन कराऊंगा पूरा कैश फ्लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे, है ना। तो 15-20 मिनट रिवाइज करने के बाद ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लो पीछे के सारे पॉइंट्स, और जिनका हो गया है वो एक बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। हाँ फाइनेंसिंग हो तो गया, फाइनेंसिंग तो हाँ फाइनेंसिंग हो गया। इवन मैं तो क्वेश्चन करा रहा था, बीच में ही छोड़ दिया था तुम नालायकों की हालत देख के, है ना। तो इसीलिए है कि बस एक बार रिवाइज कर लेना, फिर शुरू करेंगे प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट खत्म है, सिर्फ प्रैक्टिस करानी है मुझे इस पे, ठीक है। और जो बेटा मुझे ना बार बार मैसेज आ रहे हैं उनके आंसर्स के लिए, मैंने आपको बोला है मैं आंसर्स भेजूंगा, ठीक है। पॉइंट ये कि मैं कैश फ्लो खत्म करने के बाद भेजने वाला था, ठीक है, क्योंकि मुझे बनाने पड़ेंगे आंसर्स, है ना। तो मुझे टाइम देना, मैं अपने आप भेज दूंगा, आप लोग अपना ना काम करते रहो, मतलब रिडेम्पशन और ये जैसे शेयर कैपिटल के इन सब के क्वेश्चंस के आंसर सब भेज दूंगा मैं, ठीक है। बट आंसर का मुझे मतलब एक तो ये नहीं समझ आ रहा तुम आंसर्स पूरा सॉल्व मांग रहे हो, हाँ मेन आंसर भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व भी भेज दूंगा, ठीक है, जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ। बाकी चलो देखते हैं, यहाँ डन है, ठीक है। आज जितने भी वाइंड अप करने वाला हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं कराने वाला, ठीक है। एक बार जल्दी से वाइंड अप करो और फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा, देन उसके बाद अगली क्लास में मेन अकाउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। इसकी मेन अकाउंटिंग शुरू करेंगे। कर दूं, हटा दूं स्क्रीन से, ठीक है, वरना आप नोट करते रहोगे। जल्दी करो फटाक से खत्म। मेरा बहुत क्लास छूट गई। आयुष बेटा जिसकी भी क्लासेस छूटी है ना सब कवर कर लो, ठीक है। और आपको कर लेनी चाहिए थी बच्चों, ये छुट्टियां जो थी ना ये थोड़ा आपके लिए एक तरह का बैकअप पीछे का कवर करने का चांस था, ठीक है। हाँ सर ने क्या करा, अच्छा हाँ ये भी सही है, ठीक है। चलो सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। एक बार रिवाइज करें फटाक से, जल्दी इधर देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ कह रहे पहले बैग पैक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ वो जरूरी है, क्योंकि जैसे सर बोलेंगे खत्म तुरंत भागना है ना। सुनना क्या बोला था मैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। बेटा हम कहते हैं जब भी कंपनी शेयर कैपिटल की बात करती है तो आपकी कंपनी क्या करती है कि कंपनी ओनर्स की बात करिए। किसकी बात करिए, ओनर। प्लीज मूवमेंट बंद करो, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ जी, किसकी बात करती है, ओनर्स की। आप जब भी कंपनी के शेयर इशू करते हो और शेयर इशू करके जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। और जिन लोगों के पास से शेयर होते हैं उनका बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बेसिकली कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स। क्या होते हैं, ओनर्स। शेयर कितने तरीके के होते हैं, दो, एक और दूसरा, आवाज आनी चाहिए वरना मैंने क्वेश्चन करा देना, इक्विटी और बेटा मेन ओनर कौन है और सेकेंडरी कौन है। अपनी अकाउंटिंग के लिए इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। लेकिन प्रेफरेंस को दो चीजों में क्या मिलती है, प्रायोरिटी। पहला डिविडेंड,
पहले मिलेगा, वाइंडिंग अप पे पैसा भी पहले मिलेगा। आप कहते हो सर कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल चाहे वो इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, सबसे पहली कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज। सबसे पहले क्या होती है? ऑथोराइज। ऑथोराइज को दो नाम से बुलाते हैं, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम। कहां लिखी है? एमओए के कैपिटल क्लॉज में। सर इसे आप इंक्रीज कर सकते हो, आंसर इज यस, बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन एमओए ऑल्टर करके। ठीक है, इसमें से आपने जितना अभी ऑफर किया है पब्लिक को उसे क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। आवाज नहीं आ रही कुछ लोगों की? बेटा क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। पब्लिक ने जितने शेयर खरीदे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अभी तक पैसों में बात नहीं हुई, सिर्फ शेयर में बात हो रही है। अब कहते हैं इन जो शेयर खरीदे गए हैं, जो शेयर ये खरीदे गए हैं, ईयर एंड जब बैलेंस शीट बना रहे हो उस टाइम खड़े होकर आप चेक करोगे क्या इन पे मैंने सारा मंगा लिया या अभी मंगाना बाकी है। अगर कॉल्ड अप फुल्ली है तो क्या बन जाएगी? पूरी कॉल्ड अप, अनकॉल्ड क्या हो जाएगी? 0। लेकिन अगर 10 में से आपने 7 मंगाया है तो 7 रुपए क्या हो गया और 3 रुपए क्या हो गया? सर जो अनकॉल्ड है उसके दो हिसाब करोगे आप कि अनकॉल्ड में ये पैसा आप कब मंगाओगे? वाइंडिंग अप पे या वाइंडिंग अप से पहले? अगर वाइंडिंग अप पे मंगाओगे तो क्या बोलूंगा? रिजर्व। और वाइंडिंग अप से पहले मंगाऊंगा तो अनकॉल्ड। ठीक है, इधर कॉल्ड अप की बात करते हैं। कॉल्ड अप में अगर पैसा नहीं मिला है तो क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। और बाकी जो बच गया, जो मिल गया है उसे क्या बोलेंगे? पेड अप। बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आएगी? पेड अप। बाकी सारी कहां आएंगी? रिजर्व, नोट्स टू अकाउंट में। लेकिन याद रखना नोट्स टू अकाउंट में तब भी दो कैपिटल तो कभी नहीं आएंगी। कौन सी? अनकॉल्ड और रिजर्व। मैंने कहीं नहीं लिखा अनकॉल्ड और रिजर्व। ठीक है, सिर्फ कौन सी आएंगी? कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन एरियर्स, ऑथराइज, सब्सक्राइब और क्या था? इशूड, है ना। थैंक यू सो मच आज के लिए। हैव अ गुड डे। जो नए बच्चे हैं वो मुझसे एक बार मिल लेना, बाकी जा सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बच्चों। ठीक है, बाय। सर ओल्ड सिलेबस ये सिर्फ अंडर राइटर के 2 क्लास ही होती हैं? सब बेटा 3 होती हैं शिवी, बेटा 3 होती हैं। ठीक है, पर पॉइंट ये कि एक क्लास ना वो बहुत टाइम से पेंडिंग रही, मेरे को लेना था, वो ले नहीं पाया मैं। ठीक है, तो आप इवन जाओगे ना तो मैंने इनके न्यू वालों में 4 लिए क्योंकि इनकी प्रैक्टिस मैंने अलग से कराई थी। इनके में तो क्वेश्चंस करने हैं ना, इसलिए आप उनका कॉन्सेप्ट भी देखोगे तो आपको 3 क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, पक्की बात है, बाकी मैं करा दूंगा अभी। ठीक है, स्वाति सर अगर जितना कॉल्ड अप है उतना ही कॉल्स इन ईयर्स हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी सेम ही हो? बेटा स्वाति ऐसे नहीं हो सकता कि जितना कॉल्ड अप है सारा ही कॉल्स इन ईयर्स हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ तो आया होगा, वरना पेड अप 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशंस तो आएंगी ना, एप्लीकेशन अमाउंट तो आएगा, एप्लीकेशन तो आएगा तभी तो शेयर बिकेंगे। ठीक है, आयुष कह रहा है, ठीक है, हाँ जी, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। शिवी कैश फ्लो नहीं हुआ है सर, हमसे कौन सा कैपिटल नहीं आते बैलेंस शीट में? बेटा रिजर्व और अनकॉल्ड नहीं आती विधि, और कैश फ्लो नहीं हुआ है तो बच्चे कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीट करो, बाकी आपके अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी हाँ चलो अभी मैं बंद करता हूँ फिर इसको।